कुछ स्पोर्ट्स एनिमे होते हैं इतने बेहतरीन, उनका रियल लाइफ इम्पैक्ट हमको देखने मिलता है। 90s में बास्केटबॉल के लिए ऐसा कुछ किया था स्लैम डंक ने, पॉपुलराइजिंग द स्पोर्ट अमंग द मासेस, एंड इट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पोर्ट्स एनिमे ऑफ ऑल टाइम, अ वेरी हाईली रिगार्डेड क्लासिक एनिमे। 2012 में हाई स्कूल वॉलीबॉल जापान में अपने ऑल टाइम लो पर था। हर साल जो बच्चे ग्रेजुएट होते थे उसके नेक्स्ट बैच में पिछले साल से और कम बच्चे वॉलीबॉल क्लब्स में एनरोल कर रहे थे, लेकिन 2013 में ये ट्रेंड चेंज हुआ। नेक्स्ट बैच ने पिछले साल से ज्यादा एनरोल किया, देन उसके नेक्स्ट बैच ने और किया, देन उसके नेक्स्ट बैच ने और ज्यादा किया। 90s में जो चीज स्लैम डंक ने बास्केटबॉल के लिए की थी, वही चीज मॉडर्न टाइम में वॉलीबॉल के लिए इस एनिमे ने की, जिसका नाम था हाईक्यू, एंड इट इज आल्सो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पोर्ट्स एनिमे टू एक्सिस्ट in the modern times according to me, of course, and cut me some slack here क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स एनिमे नहीं देखे हैं। एकदम से चढ़ मत जाना कि भाई I was never a fan of sports in general, इसलिए मुझे स्पोर्ट्स एनिमे भी देखना पसंद नहीं था, but due to the good reputation of Haikyuu I gave it a chance and my life has never been the same. अगर तुमको स्पोर्ट्स एनिमे देखना पसंद है, वेरी गुड। अगर नहीं भी पसंद है, Haikyuu can change that perception. Make it your first sports anime and it will be one of the best choices of your life that you will remember, trust me. It is an amazing show with good character writing that focuses on every character with a unique approach. It has great arcs, high tension matches that keep you on the edge of your seat. Overall, great writing that makes you laugh, cheer, shout and cry for these characters as they grow and reach their respective conclusions. So that is Haikyuu. And आज के इस पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे इस एनिमे को। Now before proceeding again, बहुत सारे स्पोर्ट्स एनिमे हैं जो बहुत अच्छे होंगे, ऐश और मैंने नहीं चेकआउट किए होंगे। Oh, Yeah. on the contrary, your boy has seen many of them, man. Yeah, and many of them might be good, but for today's podcast, we are going to discuss Haikyuu. Yeah. So Ash boy, tell Yeah. me, what makes Haikyuu special for you? Okay, so right off the bat, मैं तुम लोग को पहले बता देता हूँ कि because we don't actually even after emphasizing this in the last podcast, we still got a lot of hateful comments. But bhai, we are not saying Haikyuu is we're not saying हम statement नहीं दे रहे हैं, we're not claiming it, ठीक है? देखो, It's first just- of all, हाँ, It's just our perspective. एक पर्सपेक्टिव भी है, एंड सेकंड ऑफ ऑल भाई क्लिक्स चाहिए मेरे को पॉडकास्ट पे। Yeah. मैं डालूंगा टाइटल में, मैं कल को ब्लू लॉक के लिए भी डालूंगा। Yeah. Best anime ever. ठीक है, तो वो तो क्लिक्स की बात हो गई, बट उसके अलावा भी हाईक्यू इज अ ग्रेट शो, और बहुत से और अच्छे स्पोर्ट्स एनिमे होंगे, ठीक है। ओपिनियंस में थोड़ा नुआंस होता है, टाइटल में नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आई वोंट गेट द क्लिक्स, सो bear with that. So again, what makes it special? So, guys, देखो, in my perspective, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि भाई मैंने काफ़ी डिफरेंट टाइप्स के देखे हैं, लाइक, ठीक है, तुम भाई स्पोर्ट्स एनिमे यू हैव सीन 2 फॉर नाउ, राइट? यू विल सी लाइक अ लॉट एज वेल, लाइक यू प्लान टू लाइक वॉच स्लैम डंक पूरा, राइट? पर मैंने जो देखा था सबसे पहले, इट वॉज कैप्टन सुबासा, ठीक है? इट वॉज ऑल्सो अ सॉकर, क्या बोलते हैं, एनिमे था, राइट? एंड देन वी हैड क्या बोलते हैं, इनाजुमा 11 तो लाइक इट्स लाइक अ प्रॉपर पावर स्केलिंग वगैरह उस पर जाता था, लाइक इट्स लाइक मैचिंग फुटबॉल विद पावर स्केलिंग स्टफ। देन उसके बाद वी हैव यू सीन गैलेक्टिक फुटबॉल बाय एनी चांस? गैलेक्टिक फुटबॉल नहीं देखा है? सुपर स्ट्राइकर्स मेरे सामने आता था, सुपर स्ट्राइकर्स, बट वो ओ माय गॉड, नाउ दैट आई एम लाइक ट्राइंग टू रिमेंबर, इसमें सारे ही फुटबॉल वाले हैं भाई, ऑलमोस्ट सारे फुटबॉल के हैं। अच्छा, फुटबॉल में एक yeah. और नाम बहुत प्रोमिनेंट है, आओआशी। Awashi is also very famous भाई। So, क्या बोलते हैं, other than that, I've also seen Hajime no Ippo, ठीक है? It's like a boxing anime. मैं इतना बोलूँगा भाई, I have never felt the kind of tension, except like probably like Hajime no Ippo comes close. It comes close. But the stress level that Haikyuu gives you in the moment, कि भाई when you're feeling like तुम ही मैच खेल रहे हो, कि इट मेक्स यू फील लाइक कि भाई तुम उस सब्स्टिट्यूट वाली बेंच पे बैठे हुए मैच देख रहे हो और तुम वेट कर रहे हो कि भाई अभी सीटी मतलब उसके लिए बुलाएंगे तुम्हें सब्स्टिट्यूट करने के लिए, फिर तुम मैच में हो गए। दैट्स हाउ स्ट्रेसफुल
like Haikyuu is, it is too epic. So सबसे पहली चीज, right? Tarun boy, tell me this: who is your favorite character from the main cast? My favorite character, it has to be Tsukasa. Tsukishima Tsuki. या फिर Sorry, हाँ, अच्छा अच्छा not Tsukasa, Tsukishima. Tsukishima, okay, okay. मैं कंफ्यूज हो गया, वो स्पेक गाय। सुकी का आर्क मुझे बहुत अच्छा लगा। आई थिंक ही इज द कैरेक्टर आई रिलेट टू द मोस्ट, क्योंकि ही सीज ऑल दीज जीनियसेस अराउंड हिम एंड उनके इतने एम्बिशन है, इतने तगड़े, इतने फाड़, मतलब ये करना है वो करना है, एंड ही इज जस्ट नॉर्मल गाय। ही डजंट वांट इतना बड़ा प्रेशर, इतना बड़ा ड्रीम। ही जस्ट वांट्स टू प्ले। He's a chill guy, bro. Chill guy before Chill chill guy. guy was thing. बट उसमें भी फिर जब इतना सब कुछ है पास में, तो उसको उठाने के लिए कुछ तो लगता है। एक बहुत अच्छा आर्क है उसका, आई थिंक सेकंड या थर्ड सीजन में कहीं आता है I think हाँ third नहीं second something कुछ में, but I know what you're talking about कैंप में जब वो Yeah. इंटर स्कूल के लिए जाते हैं। बहुत अच्छा आर्क है उसका, जो बहुत पसंद आया था। Why I like What- the what fact about you? कि Hinata made him realize कि भाई मेरे पास तो चीजें भी नहीं है, like मेरे पास हाइट नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करके इतना अच्छा हो गया हूँ। तेरे पास तो सब है, तेरे पास हाइट भी है, तेरे पास रीच भी है, तेरे पास लॉन्ग आर्म्स भी है, उसके बाद भी तू ट्राई नहीं कर रहा है। एंड देन ही ड्यूरिंग दिस वन मैच राइट अगेंस्ट यही क्या बोलते हैं अपना ओइकावा की टीम थी शायद से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट लाइक अब तो हम चैट थोड़ा सा भूल चुके हैं, बट देयर वाज दिस वन मैच जहाँ पे वो रियलाइज करता है कि शिट आई शुड बी डूइंग मोर यार, क्योंकि मैं कर सकता हूँ, मेरे पास चीज़ें हैं, और वो तो बिना कुछ लाइक उसके पास कोई ना हाइट है ना रीच है ना कुछ है, लाइक इवन देन ही इज लाइक आउट डूइंग मी, दिस इज द टाइम, और फिर वो अपना स्कोर करता है वो वाला। वो मोमेंट, वो उसको ना बेसिकली वो गेम खेल रहा है, ठीक है, वो स्किल्ड भी है, वो बहुत कैलकुलेटेड प्लेयर है, बट वो कैलकुलेटेड वहीं तक है जहां तक उसको दिखता है कि ये लिमिट है। जब वो एक्चुअली उसको एक बार पुश करके कुछ खुद से मतलब करता है ना, उसको वो सेंस फील होता है। बहुत बहुत पावरफुल मोमेंट है यार वो। And I believe that is one of the most special things about Haikyuu कि भाई you feel like you are the character in that moment. मैं पर्सनली बता रहा हूँ, जब सुकीशिमा वाला मोमेंट जब हुआ था ना, I was in my chair like मैं हाँ एग्जैक्टली आई वाज फीलिंग Let's द go. सेम थिंग। I was like भाई ये चेयर फेंक के मार देती है अभी इस पे पूरी खिड़की पे, जीत हो गए भाई, जीत मतलब पॉइंट कर दिया भाई ने मेरे। It was very moving. It was very moving. So see this is the kind of feeling, ठीक है, अगर तुमने कभी नहीं देखा है Haikyuu, trust me you will fall in love with the sports genre of anime. इसके बाद तुम, मेरे को नहीं पता कि कौन सी चीज उसको टॉप कर पाएगी, probably Hajime no Ippo like will come close to it, but when I say कि भाई you are in the match when you're watching Haikyuu, I mean it भाई, you are one of the team members and that is a very special feeling. So टीम मेंबर्स के ऊपर जब मैं बात कर रहा हूँ ब्रो, वी हैव हमारे पास हिनाटा है जो कि लिटिल जायंट है, बेसिकली ही इज द लिटिल जायंट, उसके पास अपनी पूरी रॉ स्ट्रेंथ है, एथलेटिक है वो बेसिकली, बट ऑफ कोर्स हाइट वाइट छोटी है, रीच छोटी है, ही इज वेरी एनर्जेटिक। अपने पास कागेयामा है जिसको एक्चुअली किंग ऑफ द कोड मतलब बोला जाता है, बिकॉज ऑफ हिज स्ट्रिक्ट एंड रिजिडनेस कि भाई ऐसे नहीं करते, ऐसे कर, तेरे लिए सेट नहीं कर रहा हूँ, हाँ तू मैं मेरी सेट स्पीड कर रहा हूँ अटैक, इसलिए तू मार रहा है, मैं हूँ किंग। एक पॉइंट में मेरे को याद है उसके कोच ने उसको ये भी समझाया था कि भाई सुन, हिनाटा नहीं कर पाएगा एडजस्ट तेरी उससे, तेरे को ही एडजस्ट करना पड़ेगा उसके साथ। ही वाज लाइक कि मेरे को पता है तू चाहता है कि हिनाटा तेरी स्पीड मैच कर जाए, मतलब जो सेट करने वाली स्पीड है, तू पहले वो आके मार, मतलब वो पहले ही मार देता है, बट वाज लाइक नहीं भाई, सेटर की ही जॉब है, तेरे को करना वो पड़ेगा। ऐसे देख रहा होता है कि मेरा सेट है, परफेक्ट है, अब तुम्हारे ऊपर है तुम कब मारो। हाँ मेरा बट जॉब, वो ये नहीं समझ रहा है कि सेटर का काम है मारने वाले को परफेक्टली देना। अगर वो उसकी ट्रेजेक्टरी पे ही नहीं पहुंच रहा तो फिर या उसकी टाइमिंग पे नहीं बैठ रहा तो बेकार है, फिर वो सेटर adjust की करता है जॉब, बाद में। हाँ सेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही ढंग से निभाई नहीं, इसका मतलब। एंड देन वी हैव सुकीशिमा जो कि अब अपनी टीम में लाइक अपने क्या बोलते हैं क्रोज में सबसे टॉलेस्ट है,
एक्चुअली में ही हाँ इज द वो टॉलेस्ट. ब्लॉक में बहुत काम हाँ, आता है ब्लॉकर उसका। भी है, रीच भी है पूरी प्रॉपर प्रॉपर भाई की, और मतलब ही इज वेरी स्मार्ट एज वेल. So technically he should be like the, you know, the king of the Koda as well. Then we have Yamaguchi. You remember Yamaguchi? Floating serve वाला बंदा जो ऐसे अच्छा उड़ उड़ के जाती है ओ बॉल. उसका भी कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद है क्योंकि उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट आ गया भाई. उसका उसका एक्चुअली सबसे टफ है वो बंदा, मतलब उसके पास एक चांस है, एक चांस खुद को दिखाने का। The greatest pressure in the हाँ match भाई. ग्रेटेस्ट प्रेशर भाई, बहुत प्रेशर फील होता है जब वो सर्व करने आता है, क्योंकि बाकी प्लेयर्स क्या है, ठीक है खेल रहे हैं, अभी नहीं हुआ, अगली बॉल पे देख लेंगे, बट वो एक सर्व के लिए आता है, उसे चांस Office, मिलता है एंड ढंग का नहीं किया तो जा गया। it always felt such like a high pressure. See, this is what I'm talking about. जब वो क्या बोलते हैं यामागुची को सब्स्टिट्यूट कर भी रहे होते हैं ना, तुम्हें ऐसा लग रहा था ओ माय गॉड यामागुची भाई प्लीज दिस इज योर मोमेंट. यू फील लाइक भाई मैं ही मार रहा हूँ फ्लोट सर्व, यू नो. एंड फर्स्ट टाइम में वो एक्चुअली डगमगा जाता है थोड़ा सा, बट फिर जिस बंदे ने जो उनका जो स्कूल का जो वो होता है क्या बोलते हैं अलमनाई होता है, वो सामने से आके बोलता है नहीं यार रिमेंबर रिमेंबर व्हाट वी टॉल्ड, एंड देन ही रियलाइजेस कि अरे यार देखा जाएगा. बैम lands this point. And it's such a great moment भाई, जब सुकीशिमा एक्चुअली इतना प्राउड होता है यामागुची को लेके, भाई यार मेरे भाई ने मार दिया भाई फाइनली, लाइक चलो. Then we have Tanaka. I believe I am Tanaka, like in terms of energy, ठीक है. वो थोड़ा ऐसा रहा तनाका बहुत वो ऑप्टिमिस्टिक कैरेक्टर है, बहुत एनर्जेटिक, ज़्यादा सोचता नहीं है, पूरी टीम को कैरी करता है, मतलब इन टर्म्स ऑफ एनर्जी के, अरे भाई हो जाएगा भाई लेट्स गो. या सो वो कैरेक्टर, अच्छा ऐसे कैरेक्टर्स का एक बड़ा स्टीरियोटाइप है, वो गंजे होते हैं, मतलब दे कीप देयर हेड शेप. मैं ऑनेस्टली बताऊं, जब मैंने तनाका का कैरेक्टर सबसे पहले देखा, मेरे माइंड में सबसे पहले कैरेक्टर क्या आया, गेस. यार ये मैंने देखा है, ये उसमें भी एग्जिस्ट करता है ऐसा प्लेयर, स्लैम डंक. I was actually going for Attack on Titan. अरे कौनी, हाँ कौनी भी, कौनी एकदम सेम है भाई, एकदम मतलब हाँ उसमें कॉन्फिडेंस पर्सनालिटी ट्रेट्स वो डिफाइन हो जाते हैं, जैसे ही तुमने इस तरह का कैरेक्टर देखा ना, तुम्हें समझ आ जाता है हाँ ये ऐसा होगा, के चिल्लाते होंगे समथिंग, यू नो, लाइक. सो वी आल्सो हैव ओके, मैं एक बार कैरेक्टर्स के साथ गो थ्रू कर देता हूँ एंड देन आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू. सो देन वी हैव निशिनोया, जो कि एक्चुअली में ही इज द, यू नो, द जो क्या बोलते हैं उसे, रिसीवर अपनी टीम का जो होता है, जो कि यू नो ही इज लाइक द, हाँ गार्डियन, हाँ वो गार्ड करता है बेसिकली सामने से आने वाले अटैक को. गार्डियन. सो दैट वाज हिम भाई, एंड देन ही इज ऑन अनदर लेवल भाई, क्योंकि आई फेल्ट दैट ही वाज द मोस्ट बैलेंस्ड कैरेक्टर, यू नो, लाइक इन द टीम. ही हैड एवरीथिंग भाई, सेंटर में खड़ा है, यू नो, लाइक एवरीथिंग, यहाँ से कूद रहा है, पैर लगा के बचा लिया भाई, दैट वाज अमेजिंग. उसने बहुत बहुत बॉल्स बचाई हैं पैर लगा के या कुछ कर करके, बहुत भाई. एंड जब वो एक ऐसा करते थे ना कि इससे हाथ मारा और कैमरे पे उसका एक ऐसा लुक आया, I loved those scenes in the anime, bro. Then we have Asahi, the ace spiker of the team, भाई. एंड कैप्टन आल्सो ना. कैप्टन Asahi नहीं था, I think कैप्टन दाइची था. अच्छा ताइची, हाँ. ताइची या दाइची? It's ताइची, right? नहीं दाइची नाम है. Daichi Haikyuu. Yeah, it's Daichi. I'm right. Daichi is the captain, right? And then we also have Suga, जो कि actually में I believe is like the, जो वो नहीं होते, क्या बोलते कि भाई हम तुम्हें गाइड करते हैं, तुम पीछे से बैठ के देखो, हमें पता क्या चल रहा है, जब हमारी नीड होगी तो हम स्टेप इन करेंगे. यार ये कैरेक्टर्स ओके, दाइची वैसे स्टैंड आउट नहीं करता है, एस ये है उसकी ये स्पेशलिटी, ये तनाका का ये कैरेक्टर. दाइची एक ऐसा कैरेक्टर है जो स्टैंड आउट नहीं करता है, बट स्टिल ही इज सो क्रूशियल टू द ओवरऑल टीम. हाईक्यू एंड इस चीज को, मतलब हर कैरेक्टर को इतना बैलेंस्ड वे में हाईलाइट करता है कि इसका ये रोल है एंड क्यों इम्पोर्टेंट है उसका होना टीम में. Bro, that is one of those points जो मैंने लिखा कि भाई everyone is equally a main character. एवरी सिंगल कैरेक्टर भाई, तुम चैट में तुम्हें बता रहा हूँ, मतलब हर एक कैरेक्टर जो सब्स्टिट्यूट बेंच पे भी बैठा है ना, वो एक मेन कैरेक्टर है भाई. इस कोई टीम साइड के कैरेक्टर है ही लिए, नहीं. इस एनिमे के लिए. हाँ
जो हमारे मेन कैरेक्टर हैं, एक्चुअल मेन कैरेक्टर्स जिनके थ्रू स्टोरी किक स्टार्ट होती है, लेट्स से, क्योंकि उनके बिना ये टीम कंप्लीट नहीं थी, ये मिसिंग थे। देन दे कम विद अ लाइक वन हिट वंडर जैसी चीज़ होती है ना, कि हाँ कुछ अजूबा निकाल के लाए। हाँ तो वो उनका कॉम्बिनेशन बनाता है, और वो चांस से बनता है। वो एक दूसरे को पसंद भी नहीं कर रहे होते स्टार्टिंग में, तो लड़ रहे होते हैं। वो उनको कैप्टन और ये जो एस वाला बंदा होता है शायद, ये मिलके थोड़ा वो आसाही। करते हैं, आसाही। हम्म। कि तुम भाई जब तक आपस में खेलना नहीं सीखोगे, तुम लोग नहीं ज्वाइन कर रहे हो क्लब। हाँ सीधा बोलते हैं भाई पहले टीम वर्क सीखो फिर टीम ज्वाइन करना। सो और वो अपना कॉम्बिनेशन ऐसा निकाल के लाते हैं, धक 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 पता ही नहीं चल फटाफट रहा सामने वाले को। भाई सो अनरियल भाई। वो एक सुपर पावर की तरह आता है, एंड देन द होल टीम फॉल्स इन प्लेस। तो वो किक स्टार्ट होती है वहाँ से, एंड स्टार्टिंग में लगता है कि सुपर पावर एंड इनके अराउंड ही है पूरा, बट धीरे धीरे करके जैसे जैसे एनिमे की स्टोरी आगे बढ़ती है, एंड सारे कैरेक्टर्स को उनका ड्यू कैरेक्टर आर्क मिलता है, ग्रोथ मिलती है, कंक्लूजन पॉइंट मिलता है। बहुत बहुत अच्छा लगता है देख के। यू जस्ट कैन नॉट पिक योर फेवरेट कैरेक्टर्स हियर। इवन भाई तनाका को या जब वो एक मैच में थोड़ा डगमगा साइकोलॉजिकली जाता है। ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, वो डगमगा नहीं जाता है, सिर्फ वो सामने वाली टीम ब्रेक करने की कोशिश कर रही होती है कि अगर हमने इस टीम के सबसे एंथुजियास्टिक, सबसे पॉजिटिव बंदे की स्पिरिट तोड़ दी तो पूरी टीम बिखर जाएगी। बट वो बंदा गिव इन करके नहीं देता। कहता है चले हो जाएगा या मार में। लाइक ही सेज के आई डोंट हैव टाइम टू लुक डाउन। या मैं अगर सोचने लग गया कि भाई मेरा मेरा वैल्यू, ये इतने ये तेज कूदने वाला, ये बेस्ट सेटर स्किल में, और किंग ऑफ ये द ऐसा, कोर्ट सब यहाँ सब है, तो हाँ, मैं तो क्या ही कर रहा हूँ। मैं बस एक एवरेज। बट द ओनली थिंग ही हैज गोइंग फॉर हिम इज हिज पॉजिटिव एटीट्यूड। ही जस्ट कैन नॉट स्टॉप। ही इज द कैरेक्टर दैट रिजेंबल्स रेजिलियंस इन द एनिमे। वो रेजिलियंस को रिप्रेजेंट करता है पूरा, कि भाई कुछ भी हो जाए डटे रहना है। Yeah. And we also have the secret team player of the team. Do you know who I'm talking about? मैनेजर The girl. मैनेजर ना, अरे वो हाँ वही मैनेजर नहीं होती, she's like a assistant भी नहीं बोलेंगे, असिस्टेंट, helper, something असिस्टेंट like that. मैनेजर ही बोलते Yeah. हो। जो कि तनाका को from the behind scenes actually motivate कर रही होती है, like कि भाई अरे although there was a arc, you remember एक arc था वो girlfriend वाला arc। तनाका की बचपन की फ्रेंड मिलती है, एंड वो सीन भाई जब वो कौन निशिनोया होता है, तनाका ही होता है, गिर रहा होता है, ओह फाइनली माय मोमेंट हैज कम। Yeah, bro. एंड देन उसको कोई पकड़ लेता है पीछे से। Actually में like bro had dreams। there are so many like hype moments, like if you're watching this podcast like कि भाई ये सोच के कि भाई हम लोग क्या बोलते हैं, तुम लोग को हाईक्यू के लिए थोड़ा मोटिवेट करना चाह रहे देखने के लिए, यू आर राइट, क्योंकि भाई हाईक्यू इज अ वेरी मोटिवेशनल it's एनिमे। amazing यार। It's and पता है क्या, पहले honestly बताऊं मैं, I didn't understand the hype until I experienced it। मेरे को जब तक मैंने एक्चुअली उसके साथ देखा था कि डम्पस्टर बैटल आने से पहले पहले मैं देख लूं, सो आई वॉच्ड इट एंड आई वाज लाइक क्या स्पोर्ट्स एनिमे है यार, क्या ही होगा। Even I had the same thoughts, but भाई in the moments I was like 2-3 बजे मैं चिल्ला रहा हूँ अपने वहां पे पूरे वाले घर पे, Let's go! ऐसा करके भाई है, और मेरा रूममेट आता है, भाई 3 बज रहे हैं, ओह शिट सॉरी भाई। एंड पता है ऑनेस्टली बताऊं, देयर इज दिस वन अनदर कैरेक्टर जो कि बहुत ही he was the motivational factor for everybody, and that was Oikawa, even though he was the villain। he was the villain for them, पर मतलब अपनी स्टोरी में तो हीरो ही था वो। अरे विलन की तुमने बात की, ओइकावा पे अभी आते हैं, बट टेक्निकली ओके मे बी ये सारे स्पोर्ट्स एनिमे के लिए ट्रू हो सकता है, क्योंकि मैनी टाइम्स यू हैव लाइक स्टोरीज में जहाँ तुम प्रोटैगनिस्ट को इंट्रोड्यूस करते हो, यू हैव टू हैव एन एंटेगनिस्ट, एंड मैनी टाइम्स स्टोरीज रिक्वायर देम टू बी इविल या नॉन
मतलब तुम उनको कन्विंस नहीं कर सकते, कम्युनिकेट नहीं कर सकते, उनको चेंज नहीं कर सकते, वो इविल होते हैं एंड वो आते हैं रास्ते में, दे यूज अंडरहैंडेड टैक्टिक्स. बट या इन स्पोर्ट्स एनिमे और इन माय एक्सपीरियंस इन हाईक्यू, सारी टीम्स बाय उससे ही खेलती हैं रूल्स के हिसाब से. या दे हैव देयर स्ट्रेटजीज, बट कुछ भी ऐसा अंडरहैंडेड नहीं है, आउट ऑफ रूल्स नहीं है. सो यू डोंट हैव एक्चुअली विलन्स, या यू हैव ऑब्स्टिकल्स टू क्लाइंब. तुम्हारी जर्नी में वो ऑब्स्टिकल है या एक चैलेंजर है एंड तुम्हें उसको डिफीट करके आगे जाना है, नॉट नेसेसरीली कि वो विलन है. विलन है लाइक कि उसने कुछ भाई चीटिंग वीटिंग करके नहीं भाई, सब मेहनत कर रहे हैं, सब फेयरली लगे पड़े हैं, सब एक दूसरे को आउटडू करने की कोशिश कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्योर मेहनत. एंड दैट इज द फैक्टर दैट आई लाइक्ड अबाउट हाई, क्योंकि भाई ऐसा नहीं हुआ कि भाई जूते में कुछ ये वो कर दिया मैच से पहले, नहीं नहीं नहीं, कुछ ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा. इट्स जस्ट कि भाई हु वांट्स इट मोर. एंड भाई इट इज जस्ट दिस सिंपल फैक्ट कि भाई यू नो दिस सिंपल फैक्टर कि भाई आई वांटेड मोर देन दिस गाय स्टैंडिंग बिहाइंड दिस लाइक नेट. दैट हाँ, इज व्हाट सेल्स हाईक्यू भाई. और इसके लिए ओके, तो हमारे प्रोटैगनिस्ट इंट्रोड्यूस हुए जैसे एक बिल्कुल सुपर पावरफुल डुओ के कुछ मैजिक लेके आए हैं, बट दैट्स नॉट ऑल. दैट्स मे बी दैट विल वर्क फॉर लाइक वन मैच, वन बट टू एक मैचेस एक बार तुम्हारे ओपोनेंट को आदत पड़ गई फिर क्या. फिर सो दीज पीपल, दे आर सो डेडिकेटेड भाई. दे ट्रेन आफ्टर आवर्स, जिम बंद हो गया, 10-10 बजे ग्राउंड में जाके बाहर प्रैक्टिस कर रहे हैं. एंड जब या मैं देख रहा था ना एनिमे, आई फेल्ट सो मोटिवेटेड कि भाई बंदा रुकने का ही नाम नहीं ले रहा है. अगर तुम ध्यान दोगे, लाइक यू समटाइम्स एक्सपेक्ट एक बैलेंस्ड स्टोरी के, ओके स्पोर्ट्स एनिमे है, बट एक बंदे की लाइफ में सिर्फ स्पोर्ट्स तो नहीं होता है. वो घर पे जाएगा, पेरेंट्स भी होंगे, मे बी उसके फ्रेंड्स होंगे, वो बाहर भी जाता होगा, गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, ऑल दीज एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. बट हाईक्यू में तुमको सिर्फ और सिर्फ क्लब एक्टिविटीज दिखाई जाती हैं, पढ़ाई भी नहीं दिखाई जाती फॉर द मोस्ट पार्ट. पढ़ाई एंड एक एक पॉइंट पे थी पर इतनी भी नहीं, इतनी हाँ, नहीं. वो पॉइंट ऑफ कंसर्न कभी नहीं बनता है. एंड if I am watching an anime that shows only one aspect of someone's life, I start to question कि यार कुछ और नहीं होता है क्या इसकी लाइफ में. बट यहाँ कैरेक्टर्स लिटरली वॉलीबॉल को अपनी लाइफ बना के बैठे होते हैं. एंड आई डिडंट हैव दिस क्वेश्चन कि कुछ और क्यों नहीं दिखाया जा रहा है, बिकॉज दे वर सो फोकस्ड ऑन द स्पोर्ट, सो फोकस्ड ऑन कीप ट्रेनिंग, कि रात को भी कर रहे हैं, अलग से जाके भी कर रहे हैं, घर पे पहुंच गए तो भी बंदा बॉल से लेके ही लगा पड़ा है. दे आर सो लॉक्ड इन के यू फील के भाई डेडिकेशन हो तो ऐसा हो. Like he was literally even Hinata, why Hinata की जब हाँ. चीज कर रही थी, he was like he was breathing, sleeping, eating, everything सपने में भी उसको volleyball वही भाई. आ रहा है. हाँ भाई, like he was even in the dream he was imagining कि मैं और अच्छा शॉट कैसे इसको प्लेस कर सकता हूँ, like that amount of Like he is not क्या just a बोलेंगे, prodigy. He loves the sport. And he practices it so much. That's why he's there. the amount of hunger भाई, उसके पास हाँ. जो भूख थी ना कि मेरे को फाड़ना है सामने वाली टीम को, मेरे को जीतना है. it was pure like sports का जो एक बोलते हैं ना एक Adrenaline का fact. boost चाहिए. Go to this anime. हाईक्यू देखो भाई, तुम्हारी एक्चुअली में अगर तुम्हें जिम भी जाने की मोटिवेशन हाँ, चाहिए भाई, बहुत. हाईक्यू देखो भाई. मैंने ये भी सुना है बहुत लोगों ने, ठीक है वॉलीबॉल के लिए मे बी लाइफ में लेट हो गया होता है, बट जिम जाने की मोटिवेशन आ जाती है लोगों को, या कुछ करना है. एंड ऑनेस्ट बता रहा हूँ, लाइक दिस इज लाइक नियरली, हम लोग इस पे जितना एम्फेसिस दे इट इज ऑलवेज लेस, ठीक है. एंड दिस लाइक कमिंग फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव एटलीस्ट, बट हम इस चीज को जितना डिस्कस कर लें, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी वेरी लेस कि भाई एवरी कैरेक्टर इज अ मेन कैरेक्टर. मैं इस चीज को इतना ज्यादा मतलब एडमायर करता हूँ हाईक्यू के बारे में कि भाई तुम जिस भी कैरेक्टर के ऊपर पैनल जाता है, यू स्विच टू हिज माइंडसेट एंड नाउ यू आर लाइक इन हिज, यू नो व्हाट आई मीन तुम भाई, कि अभी सुकीशिमा के माइंडसेट में हाँ, दिखा हाँ, रहे हैं, बट देन हिनाटा का सीन है, यू कंप्लीटली शिफ्ट योर माइंड के ओ शिट मैं हिनाटा के माइंड में आ चुका हूँ, अब मेरे को बस सेट
अब मैं बस सोच रहा हूँ मारना कैसे सामने वाली इनका 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 बैरिकेड कैसे तोड़ना है, इनका इनका गेट कैसे तोड़ना है, लाइक आयरन गेट वगैरह। ओह, नाउ दैट यू सो मेंशनड गुड इट, यार। या तो हाईक्यू में ये रिप्रेजेंटेशन एक टैक्टिक है, सिंबलिज्म रिप्रेजेंटेशन। जैसे ये जो मेन टीम होती है कुरोसाकी, क्या नाम होता है इनका, ओ कारासुनो, सॉरी नॉट कारासुनो, कुरोनो, कारासुनो, कारासुनो। कारासुनो। सो जैसे या कारासुनो को क्रोस से रिप्रेजेंट किया जाता है, और वो जो थे वॉल ऑफ डाटे, डेटा डेटा टेक। डे नहीं, डेटा टैक नहीं था, डेट टैक शायद बोलते थे इंग्लिश डब में, एंड जापानीज में वो डाटे ही था शायद। सो वो वॉल वॉल से रिप्रेजेंट होता था बेसिकली, वो कि बहुत बड़ी वॉल है या प्रिजन टाइप उन्होंने डाल दिया है कि जिसको क्लाइम कर पाना पॉसिबल नहीं है। एंड वो रिप्रेजेंटेशन था जैसे ये इसका आता है डम्पस्टर बैटल में नेको कैट्स का। एज अ पूरा वो और वो रिप्रेजेंटेशन कितना खतरनाक था, जिसमें ये जो होता है नेको गाय, क्या नाम था इसका? द वीडियो गेम वाला गाय। हाँ हाँ हाँ। ओके ओके, आगे आगे नहीं बताओ, तो अभी नाम याद नहीं आ रहा है, बट व्हाट। So, वो एक रिप्रेजेंटेशन था जिसमें वो स्ट्रेटेजी से हिनाता को कॉर्नर कर लेता है, सो लिटरली पुटिंग अ केज ऑन अ क्रो। या आई नो आई नो। ऐसे रिप्रेजेंटेशन। मूवी में दिखाया भी था प्रॉपर सीन हाँ, के भाई। इसके उसने ऐसे बोला भी था मूवी में को, अभी मैंने एंड क्योंकि मूवी I just में saw it। मूवी में वो सीन है जिसमें वो तोड़ के जाता है केज। या एंड दैट ये हैपेंस रिप्रेजेंटेशन और ज्यादा भाई। इजी टू अंडरस्टैंड बनाते हैं, एंड मतलब पे ऑफ वाइज तुमको ऐसा लगता है भाई मजा आ गया। एक्चुअली होता क्या है ड्यूरिंग द मैच, जिनको हम कॉन्टेक्स्ट नहीं पता दे देते हैं थोड़ा सा, कि मैच के दौरान क्या बोलते हैं, निया निया वाला बंदा जो होता है अपना, ठीक है, निया निया हाई स्कूल वाला बंदा, ठीक है, वो वीडियो गेम। डिस्कवर कर हाँ वो डिस्कवर करता है कि हिनाटा पहले से ही सर्व्स के लिए नहीं, सेटिंग के लिए रेडिंग हो रहा है, मतलब रेडी हो रहा है। पहले ही आता है पट से भागना, वो हो जाता है शुरू। वो होता है इसके 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 पर कैसे काटे। फिर अपने टीम को वो थोड़ा वो करता है ब्रीफ कि भाई सुनो, इसको कॉर्नर करो, इसको पहले ही इतना ब्लॉकेड मार दो कि इसके बीच में प्लेयर्स आ जाएं, इसके स्पाइक करने क्या बोलते हैं, शूट मारने से पहले, और क्या बोलते हैं, इसके पर कट जाएंगे अपने आप। वो करते हैं एग्जीक्यूट, और एक टाइम के लिए हिनाटा थोड़ा डगमग आ जाता है, लाइक ही इज लाइक थिंकिंग कि यार उसकी चेहरे पे दिखता है फज, मैं व्हाट शुड आई डू नाउ, मैं द वन थिंग दैट आई डू, मैं वो भी नहीं कर सकता अब। कहा गया हमें आता है, बोलता है सुन ये ले जा उड़ जा इतना ऊपर फेंकता है, इतना ऊपर फेंकता है, क्योंकि उसको हाफ वे थ्रू रियलाइज होता है, याद आता है कि अबे शिट, ये तो सबसे ऊंचा कूद सकता है यार, ये दीवार तो कुछ भी नहीं है। एंड देन भाई ही क्रॉसेस ओवर द हैंड्स, यहां से भी ऊपर निकलता है ये होती है लाइन जहाँ पे हाथ लगे होते हैं ऐसे यूं, ठीक है, वो यार निकलता है, ये ले भाई जाओ बैठो आओ। और फिर उसको रियलाइज होता है फर्ज, ये तो मैंने कैलकुलेट ही नहीं किया कि भाई वो और भी ज्यादा ऊपर कूद सकता है। अब वहीं पे वो रिप्रेजेंटेशन वाला दैट पंख तोड़ के निकलता है ऐसे, दैट इज सो गुड ब्रो, यू आर राइट। Okay. राइट। So, did you feel while watching Haikyuu that there is a lack of female characters? नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। एक्चुअली अंटिल यू मेंशनड इट, नहीं। It's such a boy anime ना कि लड़कों। यार है ऐसा भी नहीं है, एक पॉइंट पे है रिप्रेजेंटेशन, उन्हीं की स्कूल की एक जो फीमेल टीम होती है, दे आर ऑल्सो लाइक इन देयर ओन टूर्नामेंट, और वो उन लड़कों को देख के ज्यादा मोटिवेट हो रहे होते कि भाई हमें भी तो इतनी मेहनत करनी चाहिए यार। वो एक ही लड़की होती है जो सबको मोटिवेट कर रही होती है। और वो दाइची की वो थी ना शायद से, हाँ, शायद हाँ, से हाँ, हाँ। होने वाली जो भी बोलेंगे, बढ़िया। कि मेरा बंदा मेहनत कर रहा है भाई, मैंने बंदा से पीछे ऐसे कैसे भाई। बट वो हार के आती है टीम उनकी। हम्म। बट जैसा तुम थोड़ा एक्सपेक्ट करो ना कि क्या बोलते हैं इनको, मिडिल स्कूलर्स बोलेंगे या हाई हाँ स्कूलर्स? हाई स्कूलर्स नहीं, मिडिल स्कूल बोल सकते हो, नहीं हाई नहीं, स्कूल, हाई स्कूल होगा हाई शायद। स्कूल, हाँ हाई स्कूल, हाई स्कूल। सो
यू मे एक्सपेक्ट, क्योंकि काफ़ी सारे एनिमे हाई स्कूल में सेट होते हैं एंड हाई स्कूल रोमांस इतना पॉपुलर है, सो यू मे एक्सपेक्ट कि भाई 6 लड़के हैं, क्या कोई भी किसी की ज़िंदगी में लड़की नहीं है? Yeah. बट बॉयज आर सो लॉक्ड इन ऑन द स्पोर्ट के भाई लड़की के लिए टाइम ही नहीं है. And this is the message जो कि लड़कों को समझना चाहिए, पर लड़के समझते नहीं Behind every successful man there is a Why woman. I am telling you, this is very true यार. It doesn't matter what you apply this to. अच्छा, ठीक मैंने है? आजकल ये ऐसी वीडियोस बहुत देखी हैं कि बी सिंगल इन योर 20s. हाँ. And do you actually agree with it? I think I There is- agree to the there point कि is- अपने school years में single रहो भाई. Single रहो school years में. I will Because- हाँ. say तब तक सिंगल रहना चाहिए आइडियली. ये बहुत आइडियलिस्टिक से वो है. तब तक सिंगल रहना चाहिए जब तक तुम अपनी पहली जॉब नहीं पकड़ लेते, एंड वो जॉब ऐसे ही नहीं, कोई भी है, वो जॉब तुम्हारे पसंद की, तुम्हारे फील्ड की होनी चाहिए. वंस यू आर देयर देन थिंक अबाउट Do whatever समथिंग. you want. Yeah, I mean, I think अगर ये सब तुम मतलब लड़के और लड़कियों सबके लिए है, ट्रैक पे रहना तो हाईक्यू देखो थोड़ा. Because it is the visual representation of getting crazy over your passion. कि भाई अगर तुम्हें खाना बनाना पसंद है, wait a second, while we are talking about this actually connects so well. Chat तरुण बोई ने नहीं देखा है yet, but if you have seen Blue Period, you know what I'm talking about. The obsession, the craziness of, you know, like कि भाई मेरे अरे को यार, करना मैं है, तुमको- मेरे को करना एक है. स्पेसिफिक लाइन है ब्लू लॉक में. हाँ. इसागी सेज, ये तुमने सीजन 2 देख लिया? I have not seen Blue Lock by the way, so शिट. ओके, मैं Yeah. तुमको बताता हूँ. सो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैच होता है जो अगर मैच ये हार गए Hmm. तो ब्लू लॉक प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा एंड सब टाटा बाय बाय घर को. सो ये मैच ऑलमोस्ट लाइक उस पोजीशन में होते हैं कि ये एक बार को शायद हारे नहीं बट जीतेंगे भी नहीं. Hmm. इसाकी जाता है, एक ये ईगो कैरेक्टर होता है जो इनको ट्रेन कर रहा होता है White extreme वाला method से. नहीं वाइट वाला नहीं, ब्लैक बाल होते हैं, चश्मा अच्छा. होता है उसके. Oh. वो ट्रेन कर रहा होता है. सो उससे जाके पूछता है टेल अस अ वे जिससे हम जीत सकें. वो बोलता है कि कोई दिक्कत नहीं, तुम लोग अपना टैलेंट दिखा चुके हो, अब तुम हार भी जाओ तो भी तुम्हारे दरवाजे पर रिक्रूटर्स होंगे, तुम्हारे लिए फ्यूचर ब्राइट है, कोई दिक्कत नहीं है. बंदा फिर भी बोलता है कि नहीं, आज मैं यहाँ से जीत के ही जाऊंगा. Hmm. टू लूज इज टू डाई एंड वी आर नॉट डेड येट. इतना क्लियर वर्ड्स में बोलता है, लाइक Damn. मजा आ गया था वो लाइन सुन के. और ऐसा भी बोलता है वो कि नथिंग मैटर्स एक्सेप्ट बीइंग द बेस्ट इन द वर्ल्ड. सो दैट्स द फिलॉसफी. जो वीडियोस तुम देखते हो कि बी सिंगल का मतलब ये नहीं है खाली कि सिंगल होके बैठ जाओ, हाँ हाँ, हाँ. नहीं. Achieve your dreams, man. बी द That's- fucking बेस्ट इन द वर्ल्ड Yeah. एट whatever you are doing. That's the goal. हिनाटा का कैरेक्टर तुम्हें इतना इंस्पायर करेगा ना कि मैं अपनी ऐसा लगेगा तो मैं कुर्सी में क्या कर रहा हूँ. आई नीड टू डू 100 पुशअप्स राइट नाउ. समथिंग हाँ, इट विल बहुत मेक feel यू हुआ था फील भाई. लाइक. मैं तो कहता हूँ रिवॉच मारो हाई क्यू ताकि मोटिवेशन आता रहे थोड़ा थोड़ा रोज. लाइक ओके, मैं बताता हूँ क्या. मैं अभी बहुत टाइम लाइक ऑलमोस्ट 5 डेज से लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ, लाइक ऑलमोस्ट लाइक 5-6 आवर्स की. एंड मैंने आज जब दोबारा हाईक्यू वाली मूवी देखी, आई वाज लाइक दिस इज नॉट इनफ. 12 आवर स्ट्रीम समथिंग लाइक ऐसा क्रेजी माइंडसेट मेरा ऐसा उस टाइम ऐसा होता है कि भाई, एंड दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. इट अनलॉक्स दिस पार्ट ऑफ यू. हाईक्यू अनलॉक्स दिस पार्ट ऑफ यू दैट इज यू नो स्लीपिंग. जो शेर बोलते हैं ना, शेर सो रहा है अंदर का, वो बाहर आ जाता है भाई. इट इज दैट गुड यार, तुम लोग को देखना चाहिए. नाउ देयर इज अनदर फैक्टर अबाउट हाईक्यू व्हिच आई लव. हैव यू एवर फेल्ट कि इट वाज गेटिंग ड्रैग्ड? नो, नेवर. डजंट मैटर कि वो चाहे मैच में है, चाहे या हाँ. फिर प्रैक्टिस में, ट्रेनिंग में, इट डजंट फील लाइक इट इज गेटिंग ड्रैग्ड एट ऑल भाई. आई डोंट नो हाउ. एंड इट्स नॉट जस्ट पेसिंग, क्योंकि एनिमे ड्रामेटिक है. एक मैच 12 एपिसोड तक भी खिंचता है. एक सीजन पूरा एक मैच पे है.
एंड यू बट स्टिल फील उसके लाइक बावजूद ड्रैग नहीं है. द ड्रामेटाइजेशन इज सो गुड कि वो ड्रैग नहीं है, वो एग्जैक्टली ऑन पॉइंट है, वो उतना ही है जितना होना चाहिए, और वो पूरी चीज़ परफेक्टली कन्वे करता है जो होनी चाहिए. एंड ऑल्सो अबाउट मोटिवेशन. सो मोटिवेशन कभी कभी क्या होता है कि मोटिवेशन के कई रूप होते हैं, कई तरह से दी जा सकती है. हाईक्यू हैज लाइक मैं कैसे बताऊं, मोटिवेशन की कई तरह की थ्योरीज हो सकती है ना, कि इस तरह से मोटिवेट, उस तरह से मोटिवेट, इस 3-4 तरह से, 5 तरह से. इट हैज़ मैनी थिंग्स जो मैंने अलग अलग लोगों के मोटिवेशंस में सुनी है, मतलब अलग अलग अप्रोचेस इज द राइट वर्ड. तो जैसे फॉर द टैलेंटेड यू हैव कागेयामा. For someone who doesn't have a skill but only passion, you have Hinata. Yeah. For someone who is average at everything, you have Tanaka. Tanaka. Yeah. For someone who lacks an internal desire, you have Tsukishima. Yeah. So इतने अलग अलग तरह के characters हैं to represent everyone. कि भाई, whoever you are, just watch Haikyuu. It is It like will get you motivated. तुम्हारा कुछ ना, डजंट मैटर कि तुम स्टार्टिंग में रिलेट कर पा रहे हो या नहीं, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा शो में जहाँ पे तुम बोलोगे ओ शिट ये तो मैं हूँ, ये तो मेरी बात हो रही है भाई. मैं पूरा दिन वीडियो गेम्स खेलता हूँ बट there is something hidden inside of me. There is someone who plays video games and और is still so good at sport. And is still so good at sport भाई. And उसमें भी okay, so मैं बताता क्या, Haikyuu explores a lot of, यार it is so weird कि in the short span of episode या फिर seasons बोलेंगे हम, क्योंकि Haikyuu is not a big show भाई, ठीक है, it's not a big show. बहुत इजीली तुम देख सकते हो, कैच अप कर सकते हो आराम से विद इन लाइक क्या, अगर तुम जॉब भी करते हो 1 हफ्ते में देख लोगे भाई, इतना है. बट मैं ये बोलूँगा कि इट इज सो वियर्डली, स्ट्रेंजली, परफेक्टली, क्या बोलेंगे किस चीज़ को, कि इट इज सो गुड अबाउट द बहुत ही शो कंसाइज है. कि कंसाइज वे में इट कवर्स सो मेनी टॉपिक्स भाई. लाइक फ्रेंडशिप का, ठीक है, लाइक द फैक्ट कि भाई एक दूसरे को भाई लोग मोटिवेट भी कर रहे हैं कि भाई नहीं भाई तू कर सकता है. लाइक अभी मैंने डम्पस्टर बैटल देखी तो उसमें ये जो नेकोमा वालों का जो होता है, नेको हाई बोलेंगे, आई डोंट नो क्या नेकोमा हाई जो भी है, उसका जो दोस्त होता है लंबा वाला जो सामने वाली टीम का डिफेंस वाला बंदा होता है, ही वॉज द रीजन कि वो वीडियो गेम वाले बंदे ने खेलना शुरू किया था, क्या बोलते हैं, वॉलीबॉल. ही वॉज वन द वन के भाई चल भाई, अब चल भाई, अब चल भाई, चलते भाई खेल ले. लाइक रोज उसके घर पर चलता है भाई, चलते चलते. सो दैट फैक्टर, ठीक है, द फैक्ट के कागेयामा अंडरस्टैंड्स कि भाई हिनाटा की फटी पड़ी है अभी वो नहीं कर पाएगा ये जो मैं सोच रहा हूँ. इन द मैच, इन द मोमेंट्स ही रियलाइज, उसकी फुटिंग देख के वो पहचान जाता है कि भाई ये थोड़ा सा इसका कॉन्फिडेंस गिर गया है, इसको नहीं देना चाहिए अभी. द मोमेंट वेर ही रियलाइजेस कि ही इज लुकिंग फॉर द बॉल, उसको भूख लग रही है अभी उस चीज को मतलब अचीव करने की. सो ही सेट अप हाई कि भाई जा तेरी मर्जी अब. I don't know how Haikyuu covers all of this भाई. Like even while you see हम लोग कितना स्ट्रगल कर रहे हैं अपने चीज को एक्सप्रेस करने में, but Haikyuu does it. Haikyuu expresses everything so well. Yes, it expresses it भाई. And not just in the क्या बोलेंगे क्या बोलते हैं, like in terms of dialogues वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ मैं. It expresses it through the animation as well भाई. The feelings of impacts. अच्छा, हाँ. साकुगा एंटर करती है. I completely forgot to mention this. It is so well animated. प्रीमियम है. प्रीमियम क्वालिटी बोलते हैं भाई, सच Like में भाई. एक मॉडर्न स्पोर्ट्स एनिमे जितना अच्छा हो सकता है, this is it. Like मैच के इसके बीच में साकुगा अचानक से आता है, you know, like कैरेक्टर्स पड़ा ऐसा निकल के जाती है बॉल, दूर. या साउंड इफेक्ट्स ब्रो, साउंड इफेक्ट, कहाँ पे साउंड साइलेंस है, कहाँ पे इम्पैक्ट है. like we were discussing this yesterday chat कि Haikyuu has this
यार हाईक्यू इज परफेक्ट यार. दिस इज द थिंग कि इवन द साउंड इटसेल्फ, देख जब म्यूजिक जो चल रहा है बैकग्राउंड में, दे नो कि हमें कब क्वाइट डाउन होना है. ये मोमेंट सिर्फ स्टेडियम में एक्सपीरियंस करने वाला मोमेंट है कि भाई जो बॉल बाउंस होने की आवाज आती है ना, एंड यू रियलाइज कि कहीं पे स्कोर हुआ बट यू डोंट नो कि कौन सी साइड पे हुआ है. द सस्पेंस. यू रिमेंबर दैट मोमेंट जब दाइची गिरता है एंड फॉर अ मोमेंट, ओके दैट्स अ स्पॉइलर अलर्ट है, ठीक है तुम लोग स्पॉइलर है जो भी देख रहे हो. द मोमेंट जब वो गिरता है वो पड़ा रह जाता है. एंड पता है मेरे को किसी ने कितने इतना गंदा धोखा दिया कि मेरे को इसने बोला एक डेथ आएगी आई और थिंक इतनी आई नो हु अनएक्सपेक्टेड दैट होगी, अनएक्सपेक्टेड डेथ होगी. आई वाज लाइक, इज. और मैंने जब वो हुआ आई वाज लाइक नो ब्रो, नॉट माय ब्रो. दाइची, अच्छा, आर यू सीरियस? मेरे को भी सेम चीज बोली गई थी, एंड आई थिंक दैट्स द सेम पर्सन. Oh, एंड एंड मेरे को क्रॉनिकल्स ने बोला था एक्चुअली, मेरे को क्रॉनिकल्स ने बोला था. ओके, तो मेरा डिफरेंट है. अच्छा. बट सो ये मोमेंट आया एंड आई वाज लाइक के ओके, मेरे को लाइक लग तो रहा था कि एक नॉर्मल स्पोर्ट्स एनिमे का इतना हाई रिगार्ड है तो कुछ तो क्रेजी हुआ होएगा. बट द थिंग इज इट डजंट नीड टू डू एनीथिंग क्रेजी. It is already crazy. It's not crazy, it is just well written. Yeah. That's a good show has to be. उसको किसी को मारने की जरूरत नहीं है to show you the stakes. Yeah. You feel the stakes in the normal match भाई सच में. हाँ. If something is well written, the story itself can be engaging. और I'll tell you this. Haikyuu has a way of showing कि भाई एक प्लेयर के माइंड में फियर है, स्ट्रेस है, कॉन्फिडेंस है, या ही इज एक्चुअली राइट नाउ इन द मोड कि वो सामने वाले की अभी उतारने वाला है एकदम बहुत गंदे तरीके से. यू मस्ट हैव नोटिस दिस चैट, जिन लोगों ने देखा है कि देर आर पैनल शॉट्स जहां पे अचानक से आई पे जूम्स इन जाते हैं ऐसा करके, ये ठीक है कि अपने, हैव यू नोटिस दिस तरुण बॉय? No, मैं don't know. वॉच बैक एंड जस्ट नोटिस इट कि जब अपने कौवे लोग, अपने क्रो बॉयज जो होते हैं, जब कुछ मारने वाले होते हैं ना, कुछ जैसे हिनाटा है, व्हेन इज लुकिंग फॉर द बॉल हिज आईज बिकम लाइक अ क्रो ब्रो. सेम गोज फॉर नेकोमा. अभी मैं पूरी मूवी देखी तो आई जस्ट रियलाइज्ड कि वो तो उनका कैरेक्टर डिजाइन से ही है. वो जो स्ट्रेटेजिस्ट है, यार मैं नाम भूल रहा हूँ यार, उसका नाम एक बार बताओ मेरे को सर्च करके. कैनमा. कैनमा का डिजाइन ही आंखों से ही बिल्ली जैसा ही दिखता है साला. हाँ. एंड He looks एनिमे like- कैरेक्टर्स तो वैसे भी बिल्ली जैसे ही मतलब होते हैं, बिल्ली पर ही बेस्ड होते हैं, बट वो कुछ ज्यादा ही ऑन द फेस है, उसकी आंखें भी थोड़ी ऐसी सी हैं, जानवर वाली. थोड़ी हाँ कैट टाइप है. एंड उसका दोस्त कूरो, ठीक है मिल गया नाम. सो यू, आई एम टेलिंग यू, if you have watched Haikyuu but अच्छा, you didn't notice this क्या बोलते हैं tell me- detail, just go back and watch it. You will notice even for Tsukishima moments they zoom in on his eyes. भाई इतना पास, ऐसे पास हो जाता है पूरा पैनल. वो उस जो वो पहन के रखता है वो स्विमिंग टाइप ग्लासेस, हाँ, ऐसा protective करके glasses. ऊपर से ऐसे दिखाते हैं, जूम ऊपर करके से मुंह ऐसा पे. होता है भाई you. तुर्र. हाँ. And अच्छा, अभी तुमने ये कूरो नाम लिया, मुझे बताओ क्या उसका हेयर कलर ब्लैक है? black और ऐसे और ये प्रिडिक्टेबल. black Captain Kuro है. So I was getting to the point कि you find this, once you find this pattern in Haikyuu, तुम्हें एक ऑरा जो टर्म हम यूज करते हैं ना इतना लाइटली, अभी तुम्हें वो Haikyuu में दिखेगा भाई. बंदों के अंदर जब बंदों के सर पे ऐसे डिस्ट्रेस होता है ना कि मैं पॉइंट स्कोर नहीं कर पा रहा हूँ, उनकी आंखों में दिखता है भाई. एंड दिस इज वन ऑफ दोज थिंग्स जो कि मैंने दूसरे एनिमेज में इतनी नोटिस नहीं करी है. लाइक इट डजंट एक्चुअली एम्फसाइज इट ऑन, यू नो, लाइक इन दोज एनिमेज इतना डेप्थ है भाई. Haikyuu में आई कांट लाइक इवन लाइक कवर ऑल ऑफ इट. आई डोंट थिंक हम लोग इतना पूरा कवर कर पाएंगे पूरे पॉडकास्ट में. आई थिंक एट दिस पॉइंट हम सिर्फ तारीफ पे तारीफ भाई लेट्स बी ऑनेस्ट इट इज फ्रीकिंग गुड. जस्ट वॉच इट यार. I know. So, देखो, अगर तुमने नहीं देखा है तो एट दिस पॉइंट देख ही लो. पॉडकास्ट में ऐसा ना हो कि हम तुम्हें इतना ही हाइप अप कर दें कि साला कल को तुम्हें पसंद ही ना आए.
So नहीं नहीं I आएगा want to आएगा I want to it's a well written show तो आएगा ही वो I know that. So I want to divert your attention towards something completely different. ओके So मैंने वो एक एस्पेक्ट मेंशन किया था कि ज़्यादा फीमेल कैरेक्टर्स नहीं है या कोई रोमांस का या इधर उधर का कोई एस्पेक्ट नहीं है. इट इज़ सच अ मतलब लड़कों का जो एक्सपीरियंस होता है ना भाई कि मोटिवेशन काम बेस्ट ये ठीक है लॉक इन हाँ पूरा ये है ठीक है प्रॉपर शॉनन है स्पोर्ट्स शॉनन या बट व्हेन आई गॉट इनटू द रियल वर्ल्ड आई सॉ कि लड़कियां इसको ज्यादा देख रही हैं यू ऑल नो व्हाई why you it has a very huge female fan base female fan base I mean it makes sense actually क्योंकि there is a secret you know community जो कि लड़कों की है जो कि सेलर मून डेली बेसिस पे कंज्यूम करते हैं ठीक है for the plot all right ठीक है because there is plot a lot of plot nah I So get is you it- bro I get you what you're like you know like इसमें भी plot ही है so that's I think a psychological thing Yeah. by definition yeah by default not definition by default you know a girl will like a partner who is dedicated who is hardworking who has more chances of success yeah who is locked in at his goal. So these character traits are appealing. So इसलिए fan girls ज़्यादा हैं. triangle ज़्यादा है भाई and it's fine यार It's fine. if you're It's fine. simping for these kinds of guys yes please Yes. go ahead This is go the ahead type man to simp for. yeah don't simp for Gojo like Yes. 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 100% yes. हाँ simp for these kinds of guys because these guys are realistic this is what actually like लड़के ऐसे These are होते भाई मैं तो self-made. ऐसी हूँ इनको मिला नहीं है heaven से. हाँ आ गए साले. like you know मैं खानदान का लेके. yeah like bro you remember मैं और स्टोरी बता चुका हूँ कि just one day I was like कि भाई नहीं I want to become the best musician in my school did it bro because that one day I was like भाई और सेम ही हुआ था जैसे कागेयामा ने जैसे वो करा था ना हिनाटा को कि भाई चल ऐसी मेरे को भी किसी ने जो टू नो द स्टोरी दे नो कि हाँ भाई किसी ने मेरे को भी ऐसा बोल दिया था एक दिन तो दैट वाज द रीजन आई पिक्ड इट अप आई वाज लाइक भाई अब देख उस बंदे की पोजीशन ले गया था मैं क्वायर में आई गॉट दैट गुड इन लाइक 2 months that's how madly I chased it so I've talked about this before but like let's not get like off topic so another thing Bros that I just freaking said that the girl fan base of Javed Senpai should be simping for me. No, Bro said it. Bro said it. no. I didn't say that. What I was trying to point out was that, bhai, if you crazily enough chase something you want, you can do it. ऐसा नहीं है कि 1 महीने में नहीं कर सकते भाई कर सकते हो इट्स जस्ट दैट कितनी भूख है तुम्हारे अंदर उस चीज को लेके दैट्स ऑल दैट मैटर्स भाई सीरियसली ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू सो another point that I was like getting to was के and this is the one thing that I love about Haikyuu तुम लोग सोच रहे होगे भाई क्या यार ऐसा भाई मैच ही तो चल रहे हैं है ना एक ही बस बॉल दबा दब कर रहे हैं वो तो क्या बोलते हैं कोर्ट पे वो कर रहे हैं लाइक कोर्ट पे बस यू नो देयर इज स्मैशिंग इट But they are smashing. once they're smashing the ball bro okay but तुम लोग सोचोगे कितना repetitive होगा let me tell you not a single match feels like the match before not a imagine chat imagine एक ही चीज हो रही है पूरे एनिमे में एक ही चीज पे बेस्ड है but not a single match feels like the previous match अच्छा that's सारे different है that's something ये तुमने point out किया है that's something that makes Haikyuu a great show and Blue Lock a good show के Blue Lock at some point जितना उसमें dialogues हैं जितना उसमें dramatization है मतलब over dramatization भी बोलूँगा मैं at some points के it starts feeling
एनिमेशन को छोड़ दो, इट स्टार्ट्स फीलिंग के एग्जॉस्टिंग सा लग रहा है अभी, मतलब हो गया, बहुत बात कर ली, अब कुछ करो। बट और समटाइम्स क्योंकि एलिमिनेशन टाइप का है ब्लू लॉक में पूरा, इतने सारे कैरेक्टर्स हैं तो काफ़ी कैरेक्टर्स अंडर यूटिलाइज भी रह जाते हैं, पहले निकल जाते हैं, कुछ कैरेक्टर्स को शाइन करने का मौका मिलता है। ऑल्दो ब्लू लॉक इज स्टिल अ वेरी वेरी गुड एनिमे, बट व्हाट मेक्स हाइक्यू ग्रेट इज दिस, जो तुमने बोला कि कैरेक्टर्स अपने आप में बहुत अच्छे रिटन हैं और बहुत ज़्यादा डेप्थ है, और कुछ भी रेपिटेटिव फील नहीं होने देता है एनिमे। इट इज़ सो वेल रिटन दैट आई थिंक इट विल stand the test of time for the years to come. Yeah. The only thing that is preventing it from becoming a very finished masterpiece, and I कल को लोग इसके लिए प्रोडक्शन आईजी को बहुत गाली बकेंगे कि आगे फुल सीजन्स में अडेप्ट ना करके मूवीज की ओर जाया जा रहा है, हाँ यार, और उसमें मटेरियल छूट रहा है, जबकि द मांगा इज सो वेल रिटन एंड सो कंसाइज कि उसमें कट आउट करने वाला मटेरियल है ही नहीं। I heard there was this one moment जो कि मूवी में होना चाहिए था but they removed it, और वो था इसी का, क्या नाम है, निशिनोया का था, जहाँ पे वो एक सेव करता है, बहुत इंपॉर्टेंट सेव पूरे मैच का, not in a conventional way. He doesn't catch it with his hand. He uses his back foot. वो लेट के रिसीव करता है एक बॉल। Did you like know about this? Like एक मोमेंट है मांगा में, that's what they cut from the movie, और इसके ऊपर फैन बेस थोड़ा वो भी हो गया था। बट यू आर राइट कि भाई यार, आई एम जस्ट स्पीचलेस यार, लाइक हाइक्यू के बारे में ना, इट इज सो हार्ड टू एक्सप्रेस व्हाट आई एम फीलिंग, क्योंकि इट इज प्योर एड्रेनलिन। it is हाँ, it is like even while I'm thinking about this, I'm in the anime कि भाई तो बे फ्लाई हाई, चलो भाई हो गया, अब तो पेल देते हैं, एक स्पाइक चाहिए पटाओ। ओके, सो वी लाइक आफ्टर दिस पॉइंट, एक और ये हम चीज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट इट नॉट ओनली मोटिवेट्स यू, ठीक है, बट इट ऑल्सो मेक्स यू कि भाई मेरे को प्रोग्रेस चेज करनी है, एंड इट इज सच अ ओवरलुक फैक्टर। मेरे को ऐसा लगता है लोग सोचते हैं कि भाई नेक्स्ट टीम के साथ किसके साथ मैच है, नेक्स्ट टीम से नहीं भाई, ये भी तो नोटिस करो कि बंदे हर मैच के बाद अपने आप को प्रोग्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई सामने वाले बंदे के पास अगर एक आयरन डिफेंस था, मैं इतना कैसा स्ट्रॉन्ग अपना शॉट बना सकता कि वो वॉल ही ब्रेक हो जाए, और वो करता भी है। असाही एक टाइम पे अपना स्पाइक इतना ज्यादा वो कर देता है स्ट्रॉन्ग। सबसे हाँ, पहला ये असाही का ही तो आर्क आता है। ओके, लेट्स डिस्कस दिस। असाही का ही आर्क आता है कि वो पहले खेलना नहीं चाह रहा होता है बिकॉज ऑफ डेट टेक। उन्होंने आयरन वॉल करके उसका पूरा जो भाई इतना स्ट्रॉन्ग बिल्ड बंदे का, इतना सही प्लेयर दिखता है, एंड उसका पूरा वो तोड़ दिया आत्मबल, वो पूरा जो रिक्लेम करता है अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस, बहुत बढ़िया आर्क है, कैरेक्टर आर्क है उसका। एंड यू रिमेम्बर चैट जो मैंने बोला कि तुम मेन कैरेक्टर के बारे में उस माइंडसेट में, तो यू फील लाइक कि तुम ही असाई हो भाई उस मोमेंट में, जब वो लैंड करने की कोशिश कर रहा होता है ना सारे। बहुत बढ़िया है। आई जस्ट रिमेम्बर्ड इट नाउ। There are so many moments भाई in Haikyuu, like it is indescribable। अच्छा, यार मैं honestly बोलूँगा, it is indescribable। Which is your favorite arc? Personally, season 2 ओइकावा का जो मोमेंट है ना, ये do you remember this वाला? Do you remember that moment? मुझे Really? What? मुझे इससे सिर्फ एक चीज याद आती है, and you know what? अच्छा ओके, हाँ, it's your turn next, you're next। अच्छा ठीक है। बट मैं समझ रहा हूँ, वो उसको कर रहा होता है, इनका मैच चल रहा होता है, क्या बोलते हैं, कुरोसानो और इनका मैच चल रहा होता है। ये सर्वर मतलब सर्व करने वाला बंदा होता है ये, और नाक में दम करके रखा होता है इसने अकेले ने। पता है, कारासुनो के साथ होता है मैच, एंड ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आई फेल्ट सच अ हेट्रेड टुवर्ड्स ओइकावा जब वो ये सब सर्व्स करता, बट देन स्टार्टिंग में आई वाज आल्सो कैचिंग माय सेल्फ इन द मोमेंट, लाइक भाई तू क्यों हेट कर रहा है भाई, वो तो अपना फेयर खेल रहा है भाई, तू क्यों हेट कर रहा है। एंड दिस इज व्हाट हाइक्यू
हाइक्यू पुट्स यू इन अ सच अ वियर्ड प्लेस कि भाई सब अच्छा खेल रहे हैं भाई सब अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, मैं किसको विलन किसको समझूं मैं यहाँ पे, ये बताओ विलन कौन है यहाँ। बट ओइकावा के अंदर ना एक वो फैक्टर है कि ऐसा लगता है तेरी वो तेरे को देख लूंगा मैं। कागेयामा का ऑफिशियल राइवल होता है ना वो, इसलिए थोड़ा सा वो है। एंड वो थोड़ा मीन भी होता है उस मैच के दौरान ना। वो तो ऐसा होता है ना, अरे वो यार ऐसा नहीं है, सी ही इज अ वेरी गूफी कैरेक्टर। हाँ, बाद में वो इतना चिड़चिड़ा हो जाता है हारने के हाँ। बाद। यार मतलब उसकी पूरी टीम को पता होता है कि ही इज द मोस्ट टैलेंटेड पर्सन इन द टीम, बट वो फिर भी उसको ऐसा हो रहा है चल चल साइड हो चल, ऐसे ऐसे ट्रीट करता है, चल चल अपना काम कर जाके, लाइक कितने ट्रीट हिम ऐसे ऐसे ग्राउंड लाइक डाउन टू अर्थ बना के रखते हैं कि अरे यार ऐसे मत बोल, आज चल चल अपना काम कर दे, ऐसे सर्व क्या कर दी हमारे बगैर तू कुछ कर पाएगा क्या, मतलब दे आर वेरी वेरी चिल। लाइक ओइकावा इज अ वेरी नाइस पर्सन, आई एम टेलिंग यू, ही इज अ वेरी गुड रिटन कैरेक्टर, बट इन द मोमेंट्स व्हेन ही गेट्स सीरियस अबाउट लाइक वो जो लैंड करने वाली बात होती है ना कि मैं सर्व कर रहा हूँ, और वो तरुण भाई डू यू रिमेंबर वो ऐसे भी करता है कि देखिए वहां जाएगी, ये वहीं लैंड होगी, पट और स्कोर, कोई रिसीव ना कर पाए भाई उस चीज को। एंड इट इज लाइक भाई मैं बता रहा हूँ, तुम लोग अगर हाइक्यू देखते हो देयर आर सो मेनी कैरेक्टर्स जो कि तुम्हें इन द मोमेंट बुरे लग रहे होंगे बट दे बिकम योर फेवरेट कैरेक्टर्स भाई। ओइकावा इज वन ऑफ दोस गाइस, बहुत अच्छा। हाँ हाँ, नेचुरली बाद में टैलेंटेड तो फनी हो जाता है। हाँ। बाद में वो खाली इरिटेटेड होता है, कागेयामा नजरों से दूर हो जा मेरी, दिख मत जाइयो दोबारा। स्पॉट में वापस लूंगा, ये बराबर हुआ रिवेंज ऑफ देखियो भाई। आई लव हिज कैरेक्टर यार, आई लव हिज कैरेक्टर एंड दैट मोमेंट, अभी अभी यू नॉट रियलाइजिंग इट वंस यू गो बैक, एक मोमेंट ये वाला मोमेंट जो होता है ना जब ऐसे बता रहा था कि उधर आएगी, दैट हाँ, वो पॉइंट मोमेंट पॉइंट करके भाई। बोलता है कि हाँ उधर डालूंगा, और रोक लो रोक सको तो। अच्छा, फॉर मी ऑल्सो पर्सनली ओइकावा वाला आर्क पर्सनली तो करता है क्योंकि इट हैज डायरेक्ट राइवलरी, एंड तुमको जीतने का चांस ऑलरेडी कम लग रहा होता है, बट आफ्टर दैट व्हेन दे गो इन द शिरातोरीजावा आर्क, वहाँ लाइक मैं मान के बैठा था पहले से कि ये मैच तो ये नहीं जीत रहे हैं। हाँ मैं ये मान के बैठा था कि ये मैच ये ऐसे नहीं जीतेंगे, और ये हारने के बाद वापस प्रैक्टिस करके आएंगे अगले बैच के साथ, तब ये हराएंगे, मैं ये मान के बैठा था। दैट मैच वाज सो पीक, देयर इज नो अदर पीक जो इतना पीक हो भाई। मैं बता रहा हूँ दैट बिकॉज दैट मैं ऑलरेडी अज्यूम कर चुका था कि ये हारने वाले हैं, एंड दे Yeah. डिड द इम्पॉसिबल। Shiratorizawa arc is actually by writing stance the peakest peak, जो hype वहां पे थी, जो मतलब breath taking moments थे वहां पे, unmatchable। मैं सी इवन ऑन द पॉइंट ऑफ ओइकावा ब्रो, और भाई अब कोई ये मत बोलना कि स्पॉइलर दे रहे हैं, सालो तुम 2 घंटे का हाईक्यू पॉडकास्ट सुनने आए हो, स्पॉयलर्स मिलेंगे। वो एक्चुअली भाई सी आई एम वाचिंग इट राइट नाउ एंड आई एम रियलाइजिंग, सी दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, हाइक्यू इन द मोमेंट, ठीक है, जब ये वाला मोमेंट होता भी है ना कि वो एक्चुअली बॉल सेव करने जा रहा होता है, आई थिंक दिस वाज लाइक द लास्ट पॉइंट, ठीक है, और वो ऐसे बोलता है मैं उधर डाल रहा हूँ, उसका टीममेट होता है उस तरफ, उसी साइड पे खड़ा होता है उस तरफ, वो यहाँ से रिसीव करता है, वो उसके चेहरे पे डेस्परेट दिख रहा होता है कि भाई यहाँ मैं भाग रहा हूँ, पसीना आ रहा है, ये एक स्कोर ऐसा जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते लूज करना, बट दे लाइक वो 2-3 पॉइंट एक साथ उड़वा देता है अकेले खुद सर्व से। वो तो मजे मजे वाले होते हैं, आई लव दैट फैक्टर एज वेल भाई। बट टॉकिंग अबाउट द एनिमेशन भाई, ओइकावा एक वन ऑफ दोज कैरेक्टर्स है जो कि जब वो इम्पैक्ट मारता है ना बॉल पे तो यू फील कि एक होता है ना बूम भाई जो, और जब बॉल लैंड भी होती है ना जमीन पे ऐसे होती है दब के लैंड होती है भाई, एंड देन यू अंडरस्टैंड ओ माय गॉड इस बंदे का थप्पड़ कितनी जोर से पड़ता। बट हाँ, एंड सी द रीजन व्हाई इट्स सो गुड, Tanboy already indirectly said it, but I will still talk about it. You can never relax.
द स्टेक्स, द शो इज सो वेल रिटन कि भाई तुम मैच चल रहा है, तुम ऐसा लगेगा उसने स्कोर कर दिया, पॉइंट हो गया, बट नहीं, कोई ऐसे आ जाता है, ऊ, कोई ऐसा आ जाएगा और तुम सोचते हो पॉइंट हो तो गया था, ओ नो। हाँ 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 हाँ, कई बार होता है कि तुम्हें लगा कि लास्ट पॉइंट है एंड गया, बट देन अ नहीं, कैरेक्टर कम्स, ऐसे 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 आती है, एक हाथ से कभी भाई पैर से भी किया है क्या कभी किसी ने? हाँ, पैर से भी बचा चुका है वो, क्या नाम है उसका, यही अपना गार्डियन निशिनोया, पैर से तो कितनी बार भी बचाया है, लाइक, बट सी दैट्स द थिंग यार, इट कीप्स यू ऑन योर एज ऑफ द सीट जो होता है ना, तुम ऐसे देखोगे, देखो यूं, अरे भाई शिट, मार दे। आई एम टेलिंग यू गाइस, मैंने जब पहली बार ही देखा था, मैं आई डोंट थिंक आई हैव एक्सपीरियंस दिस काइंड ऑफ लाइक रश, ठीक है। भाई हमने आई हमने जस्ट चेक्ड, हम्म हाईक्यू का 3rd सीजन शिरा तुरिजावा आर्क इज IMDb पे 38 रैंक्ड है। दिख नहीं Damn. रहा साला, दिख नहीं रहा। हाँ, ओके, 38, दिस इज द पीक। bruh, like, I am telling you chat, if you haven't already, watch it यार, तुम लोग इतना गंदा मिस आउट कर रहे हो। ओके सो ओके यार, सी नेवर रिलैक्सिंग वाली थिंग के हमने बारे में जब बात करी, सो लेट्स टॉक अबाउट द डम्पस्टर बैटल एक्चुअली, क्योंकि दैट वाज द फिनाले जो अभी तक आया है। अच्छा, नेवर रिलैक्सिंग जो तुम बोल रहे हो, ये एक्चुअली सिर्फ एनिमे की टेंशन के लिए नहीं था। इट एक्चुअली मोटिवेटेड मी सो मच के आई वाज नेवर रिलैक्स्ड आफ्टर वाचिंग इट, कि भाई करना है Yeah. कुछ करना है। Yep. I mean, एक एंटीसिपेशन का जो फैक्टर है ना हाईक्यू में, टू द पॉइंट कि भाई तुम्हें कोई पता है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, व्हेन यू आर वाचिंग द शो, ऑल्दो वी आर स्पॉइलिंग इट फॉर यू नाउ एंड वी आर होपिंग कि तुम शो देखने के बाद ही अब यहाँ पे आए हो। व्हेन आई वाज वाचिंग द शो, और जब वो फर्स्ट सीजन में हार जाते हैं, आई कुडंट, लाइक, मेरे को पता ही नहीं था कि क्या होगा अब आगे, लाइक कि सीजन 2 में ये लोग जीतेंगे या हारेंगे। जब ओइकावा के साथ मैच चल रहा था, आई वाज लाइक अरे भाई हार गए ये लोग, बट जीत जाते हैं। देन उसके साथ वो कौन था जिसका नाम लिया था अभी, सीजन 3 वाला, जिसके ऊपर एक पूरा सीजन है, शिरा तुरिजावा शीरा तो ही जावा था क्या, जिसमें वो एक्चुअली में नेशनल प्लेयर होता है टीम में, 3rd सीजन। 3rd सीजन, हाँ। हाँ, शिरा तुरिजावा आर्क। इवन इन दैट आर्क भाई, यू डोंट नो कि क्या हाँ, चल रहा है, मैं लाइक बोला क्या तो होने मैं वाला तो है। यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये हारेंगे ही, क्योंकि वो हारेंगे। अलग ही लेवल की टीम थी, वो प्लेयर्स कुछ अलग ही थे। वो सीजन 2 के लास्ट में जब वो पहली बार मिलता है ना, वो ईगल से रिप्रेजेंट होता है पार्किंग, शायद। हाँ ब्रो, दैट मोमेंट इज सो गुड। वो पार्किंग लॉट में जब ऐसे रिसीव करने आता है, हिनाटा ऐसा आता है, ये देख बे ऐसे करते हैं, और फिर बोलता है we're gonna see you in that tournament once I kick your ass, and then he sees him like, ऐसे देखता है वो, देखना ऐसे ही हूँ, मेरे से बात कर रहा है क्या, मेरे से बात कर रहा है क्या, अच्छा उसका ठीक है। बिल्ड डिफरेंट, इतना मतलब नेशनल लेवल प्लेयर होता है, या फिर जो भी वो National level player होता है। वहाँ का वो हाईएस्ट होता है जो भी है। हम्म, एंड It's भाई too good दे यार। स्टिल मैनेज टू डू इट। बहुत गजब सीजन था, बहुत ही गजब। आई जस्ट विश प्रोडक्शन आईजी इसका प्रोडक्शन कंटिन्यू रखता। या प्रोडक्शन आईजी प्रोडक्शन आई गेस में भी हो जाएगा। आई गेस हम करेंगे आई गेस हम करेंगे शायद, तो ठीक है। बट या चैट, लाइक ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आई थिंक दिस काइंड ऑफ स्ट्रेस मेरे को हंटर के टाइम पे हुआ था, जब वो सीढ़ियाँ चढ़ रहे होते हैं, यू नो, लाइक मेरा एंड टार्क वाला। बट इमेजिन यही स्ट्रेस लेवल हाईक्यू ने पूरे शो में मेंटेन कर रखा है भाई, पूरे हाँ। शो में, एंड वो भी बिना लाइफ थ्रेट के। हाँ, लाइक सिंपल चीज हो रही है, लोग बॉल्स फेंक रहे हैं बस एक दूसरे को एक मैच चल रहा है बस, बट इंटर स्कूल मैचेस, प्रैक्टिस मैचेस, व्हाटएवर, मैच चल रहा है बस। Yeah, like, bro, I remember I've played for my school, like, football team zonals में, ठीक है, and I could relate so hard कि भाई हाँ, this is what it, वो जो desperation होती है ना कि नहीं, वो एक पॉइंट से जो डिफरेंस आएगा मैच में, एंड कई बार ऐसा भी होता है कि तुम सोचते हो ये पॉइंट हुआ, अब इन लोगों को बस एक और पॉइंट करना और ये मैच जीत जाएंगे, नहीं, सामने वाली टीम करती है, फिर पूरा एक नया सेट शुरू होता है पूरा, अबे भाई पूरी मेहनत गई। और वो मोमेंट जब
बिल्ड होता है ना, क्योंकि ऐसा कुछ था ना कि अगर दोनों टीम 23-23 पे पहुंच गई तो जो भी टीम 2 का लीड लेगी, आई थिंक मैं सही नंबर बोल रहा हूँ, जो भी टीम 2 का लीड लेगी वो जीतेगी उसके बाद। तो एक टीम ने कर दिया 1, अब अगर इसने दूसरा कर दिया फिर दूसरी ने कर दिया, 24 अब आप हाँ फिर 2 करने हैं 24 अगर 26 हो गया तो यस, अगर और एक मैच हाँ बहुत लंबा चलता है ऐसा करके, पता नहीं 30 तक या कुछ। आई थिंक ओइकावा वाला ही मैच था ब्रो, ओइकावा वाले में ही एक और अनदर सेट हुआ था जब वो लोग ड्रॉ में हो जाता है अचानक से। एंड भाई द रैलीज, लेट्स टॉक अबाउट द रैलीज भाई, के एक पॉइंट के लिए जो कि इवेंचुअली वो लूज करेंगे, वो चलता रहता है भाई, चल ही जा रहा है, चले ही ये जा उसमें रहा है, हुआ अरे था, हम भी नहीं छोड़ेंगे। ये उसमें हुआ था डम्पस्टर बैटल में। वैसे तो और डम्पस्टर भी बैटल जगह में होता भी है, बट डम्पस्टर बैटल का मुझे याद है क्योंकि रैली चले जा रही है एंड एट सम पॉइंट वो, क्या नाम था इसका, नेको वाला, केनमा, कैनमा, एक पॉइंट आता है जब कैनमा के हाथ से बॉल पसीने से फिसल जाती है, वो पोजीशन That's पे है, the- सब कुछ है, या बट इतना थक गया और हाथ में पसीना है कि वो फिसल जाती है। वहां Okay. रियलाइज होता है कि कितनी लंबी रैली चली और हिनाता को रियलाइज भी नहीं हुआ कि वो जीत चुके हैं। हाँ He was bro, like, अबे see. अबे डालो भाई सर्व, अगली सर्व He डालो was like, भाई। he was like, he was like, क्या बोलते हैं, कनाता पीछे से सर होता है ऐसा था, कागेमा, the match is over। oh What? I was enjoying this shit, bro. ब्रो ऑनेस्टली बताऊं, मैंने अभी जस्ट देखी, ओ भाई बाय द वे चैट, ये मेरे अंदर इतना ज्यादा एक्साइटेडनेस इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने जस्ट देखी है डम्पस्टर बैटल। मेरे को तरुण मोई ने बताया कि हाँ वो रिलीज हो गई थी, मेरे को पता ही नहीं था, ठीक है, तो मैंने जस्ट देखी थी। देयर वाज दिस वन सीन, क्योंकि हम डम्पस्टर बैटल के बारे में बात कर रहे हैं, जो मैं तब से तुम लोग को पॉइंट एम्फेसिस कर रहा हूँ ना कि यू आर द प्लेयर, वो तुम्हें ना क्या बोलते हैं, फिर से नाम भूल गया, इसी का नाम क्या है यार, केनमा, केनमा के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें वो दिखाते हैं, उसकी आंखों से दिखाते कि देखो रैली अच्छा, क्या हाँ, चल रही है। हाँ, इतना लंबा शॉट था, पीओवी शॉट है हाँ वो पूरा। पीओवी शॉट था, क्या एनिमेटेड है। सामने से दिखता तुम्हें ऐसे आ रही है बॉल और ऐसे जा रही है, मतलब वीआर, ऐसा तो तुम वर्चुअल रियलिटी में हो। मतलब तुमको कितना कंफ्यूजिंग लगता है उसके पर्सपेक्टिव से कि भाई क्या चल रहा है, इधर से उधर बॉल, ये वो बॉल आई, the breath is like and you know like you could feel कि भाई तुम खेल, और वो क्रिएटिवली वो डिसीजन बहुत अच्छा था पीओवी शॉट बनाने का, मजा आ रहा था। हाँ that is the last, वही यही जो तरुण भाई ने जो बोला कि वो जो स्लिप करता है, that was the moment जब वो होता है ये, and then he switch and बॉल गिरती है and then he also falls, ठीक है, 2 मिनट की शांति होती है कि पता है, और मेरे को जब कागियामा बोलता है कि मैच खत्म हो गया, तब मेरे को समझ में आया कि शांति क्यों हुई थी। आई थॉट कि सिर्फ एक पॉइंट लूज हुआ है, आई लिटरली थॉट कि सिर्फ एक पॉइंट गया है, इसके बाद मैच कंटिन्यू हुआ, नहीं, वी वर, एंड ब्रो दिस मैजिक दे क्रिएटेड कि यू वर वाचिंग द मूवी, यू डिडंट इवन रियलाइज कि ये फाइनल पॉइंट था। हाँ और वो इसलिए क्वाइट काफी टफ है, दैट्स लाइक अ मैजिक ट्रिक। I did not realize it bro, like उन लोगों मेरे को बाद में समझ में आया कि सब ऐसे क्यों होते हैं। I thought वो सिर्फ इसलिए ऐसे हुए क्योंकि वो गिर गया है, नहीं, it was the final point and then I was like खत्म हो गई, and then I checked, अबे खत्म हो गई क्या सही and खत्म हो गई थी, I was like what bro, and the यार it was pure magic यार, it was pure magic। अच्छा, आफ्टर वाचिंग हाईक्यू मेरे को कुछ वॉलीबॉल वीडियोस रिकमेंड हुई, शॉर्ट्स या ऐसी वीडियोस, स्पेशली जापान की, हाँ, एंड मैंने देखा कि मतलब एनिमे देखते हो तो लगता है अरे क्या है यार, मतलब ट्रिक्स ये तो एनिमे में ही होती हैं। मैंने देखा कि एक्चुअल मैचेस में भी सेम टेक्निक्स यूज हो रही हैं। ऐसा एक बंदा फेक आउट के लिए उछल रहा है, फिर पीछे से कोई और मार दे रहा है। जापान वालों ने यूज करा था एक्चुअली, और एनिमे से काफी इन्फ्लुएंस हुआ है ये इस चीज में कि प्लेयर्स बढ़ गए, वो तो स्टार्टिंग में जैसे हमने मेंशन किया ही था। और आई थिंक कि मैंने ऐसा भी सुना है कि काफी प्रो प्लेयर्स निकले हैं जो हाईक्यू की वजह से उनको मोटिवेशन आया खेलने का। या क्या नाम था इसका यार, मैंने निकाला भी था, यूजी समथिंग कुछ नाम ही था, इतादोरी यूजी, नहीं स्ट्रेटजीज मैंने यूज करते हुए देखा है मैचेस में, एंड द इम्पैक्ट हैज बीन देयर। आल्सो हाईक्यू का म्यूजिक भी बजा था ना ओलंपिक्स में, कहाँ? या ओलंपिक्स में बजा था जब उन्होंने जीत गए थे बेसिकली जब मैच।
वॉलीबॉल का मैच था वो हाँ वॉलीबॉल के था भाई. जस्ट इमेजिन द एपिकनेस. भाई. मैं सोच जापान रहा को हूँ कितना प्राउड हुआ होगा कि भाई जीत गए भाई, हाईक्यू ने जिता दिया. हाईक्यू के ऑथर को कितना प्राउड फील हुआ होगा सोच के कि ये इफेक्ट मेरे मांगा मेरी आर्ट के थ्रू क्रिएट हुआ है. लाइक ब्रा, इट इज सो क्रेजी टू थिंक अबाउट कि इस बंदे ने ऐसे ही पेन उठाया एक दिन. ही वाज लाइक लेट मी शो यू व्हाट रियली स्पोर्ट्स इज अबाउट. भाई इमेजिन भाई यार. क्योंकि पता क्या, हम लोग नहीं, चलो लेट्स नॉट एक्चुअली गेट दैट क्योंकि मेरे को पता है फिर हेट कमेंट्स आ ही जाएंगे. पर यार हाईक्यू वाज सो डिफरेंट यार. आई कुड नॉट. मैंने वॉलीबॉल भी खेला अपनी स्कूल टीम में मैंने वॉलीबॉल भी खेला है. एंड आई रिमेंबर कि हमारी रैलीज इतनी कंटिन्यू नहीं होती थी कि हम बच्चे थे. लाइक प्रॉब्ली लाइक क्या 5 सेकंड पट खत्म. ओ भाई द स्ट्रेस इज लाइक फॉर दैट वन पॉइंट जहाँ पे 20 बारी बॉल इधर आ गई, 20 बारी बॉल इधर जा चुकी है, फिर भी भाग रहे हैं लोग. This effect, yaar. This, I'm telling you, if you want to experience pure passion, pure क्या बोलेंगे, chase, ठीक है, किसी चीज़ को लेके pure determination, pure stress of that one thing कि तुम्हें वो चाहिए, देखो ना तुम्हारा भेजा उड़ जाए हाईक्यू देख के भाई. And it is so sad कि next movie is the last movie now. It's the last movie before the time skip. Time skip के बाद members Oh. अब वो हो जाएंगे थोड़े. टाइम स्किप आएगा. ओके. टाइम स्किप आएगा अब. एंड ओके, आई तो डोंट नो अगर वो ये यहाँ का जो अभी कंटिन्यूइंग टूर्नामेंट है उसका लास्ट मैच होगा फिर, है ना? हाँ. बट दैट इज आई स्टिल डोंट गेट इट क्योंकि सी चैट आई कुड स्टिल बी रॉन्ग. पहले बता रहा हूँ फैक्ट चेक. मेरे को जितना पता है, जितना मेरे को पता है, इस वाले मैच ये नॉट इट वाज नॉट अ मैच फॉर द टूर्नामेंट. आई थिंक इट वाज जस्ट अ डम्पस्टर बैटल बिटवीन ये नेकोमा हाई और ये अपने कुरासावा. यार ठीक है. आई होप कि ठीक है मूवी अभी बन रही हैं, बट आई होप कि वो इन दोनों मूवीज को मिला के एंड एडिशनल सीन्स जो भी काटे हैं वो सब ठीक से पेसिंग वगैरह एडजस्ट करके एनिमे दोबारा. पूरा एक सीजन बना दे बाद में, जैसे डीमन Hopefully. स्लेयर का भी तो बना था. डीमन Not स्लेयर, to ड्रैगन earn बॉल, money. ड्रैगन बॉल सुपर में भी यही हुआ था. ड्रैगन बॉल गॉड ऑफ क्या बोलते हैं ये निकली थी ना, बैटल ऑफ गॉड्स, तो उसका एक सीजन निकला था पहले ड्रैगन बॉल सुपर में पूरा. हाँ, एंड नॉट टू अर्न मनी बट टू एक्चुअली प्रेजेंट द स्टोरी इन अ मोर कंप्लीट मैनर. या दैट इज ट्रू. तो अच्छा होगा. सो नेक्स्ट मूवी का टाइटल था हाईक्यू वर्सेस द लिटिल जायंट. हाँ. वो एक कैरेक्टर So, इंट्रोड्यूस होता है सफेद yeah. वाला. आई जस्ट सॉ इट चुट्टू. एंड बेसिकली वो एक मैच अपने खत्म होने के बाद इट्स लाइक अ क्रेडिट सीन, आफ्टर क्रेडिट सीन, एक्चुअली आफ्टर क्रेडिट सीन है. और वो मैच देखने आता है, वो जो बंदा ऐसे खड़े होता है उसके बाद आके बोलता है लेट्स सी हु इज द एक्चुअल लिटिल जायंट. और फिर उस बंदे की शक्ल, ब्रो उस बंदे की आवाज नहीं मिल रही थी उसके स्टैचर से. ही हैड अ वेरी रॉ, वैसी आवाज होती कि तेरी वैसी आवाज होती ना एकदम गुस्से वाली. अच्छा, मुझे इन दोनों को देख के ना ये हिनाता और वो जो दूसरा कागेमा. वाला था सफेद वाला, ओह अच्छा अच्छा, हाँ हाँ. इनको देख के मुझे जैच और जीनो की याद आती है. Yeah, that's true. True. जैच बेल मेंशन्ड पीक नॉस्टैल्जिया. But chat, यार, it is so hard to put Haikyuu in words. I think it's one of those animes जिसको तुम criticize पता नहीं कैसे करोगे, मेरे को समझ I नहीं have आता. never seen someone criticize Haikyuu. Never. Yeah, that's what I'm saying. It is so hard to criticize it क्योंकि it just executed everything so perfectly to the point कि ओलंपिक्स में गाना बज गया भाई उसका. Although I can see people coming to this podcast. अबे भाई greatest, अरे हाँ. मेरे कद्दू से. हाँ ये तो है. तुम्हें पता है greatest क्या होता है? तुम्हें पता है? ये देखो हाजिमे नो इप्पो. अबे है, वो भी है यार, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं है, बट Haikyuu is a great anime. That's the point. हाँ that's the point यार. It executed everything so well to the point कि भाई चलो ये तो खैर हमारी अपनी सीक्रेट बात है कि हम लोग भी कुछ सोच रहे थे ऐसा कुछ, ठीक है, बट याद है तरुण भाई. No, don't. लेट्स नॉट मेंशन इट क्योंकि वो चीज़ फ्रूएशन में आई नहीं, या फिर हो सकता है आए बाद में, हु नोज. बट देयर वाज अ लॉट ऑफ स्टफ भाई. सो हाँ, ऑल इन ऑल जस्ट वांटेड टू से गाइस कि भाई देखो तुम्हारा दिमाग उड़ेगा. So I You think will हमने thank us. सब हाँ. कुछ कवर कर लिया है. जो Pretty much भी- we have covered everything.
बट अगर तुमने ऑलरेडी हाईक्यू नहीं देखने के लिए हमने तुमको कन्विंस किया है, आई डोंट नो व्हाट विल, क्योंकि हम लोग इतना एंथुजियास्टिक होके बात कर रहे हैं कम से कम 1.5 आवर्स से कि भाई आई डोंट एंड नो मैं व्हाट 5 घंटे की नींद पे हूँ, मेरी बॉडी फिजिकली पेन कर रही है, आई एम स्टिल हियर फॉर हाई, या स्टिल like, किकिंग हाइप. because it's Haikyuu, man. And you know what? Just one last thing before we actually switch to the news section. हम तुमको एक और चीज़ के बारे में बताएंगे, but wait. That one last thing. Do you know what I did? वो इंटरवल सीन्स The interval scenes are so iconic कि जब डम्पस्टर बैटल आई तो सब लोग इस भाई एक्चुअल वॉलीबॉल प्लेयर्स उस चीज को वो कर रहे थे. देखा था? हैव यू सीन दोस ऑन रील्स? They were imitating those and they were actually hitting it like that. Like अच्छा अच्छा. Haikyuu is too iconic, यार. It is, and it is so, क्या बोलते हैं, गुड फॉर जापान, क्योंकि उनकी टीम एक्चुअली में उनका वॉलीबॉल का खत्म हो रहा था गेम. लाइक जैसे कुछ कुछ स्पोर्ट्स का यहाँ पे नहीं है. लाइक इंडिया में कुछ कुछ स्पोर्ट्स एक्चुअली, लाइक सम ऑफ द स्पोर्ट्स डोंट इवन एग्जिस्ट. सेम थिंग वाज हैपनिंग विद हाईक्यू. वहाँ पे क्या बोलते हैं, सॉरी, वहाँ पे जापान में वॉलीबॉल के लिए कि उनका स्पोर्ट डाई डाउन हो रहा था. ये फ्यूचर सेक्टर था. And then this one manga came and he was like, so no, Let me show you peak. let me show you peak how to actually play this stuff. And then Toba fly. सब fly high कर अरे गया भाई. भाई, मैं तो गाना सुन सुन के पागल हो गया था. मैंने इतनी बार सुना है ना वो गाना. It अब is just कल pure. को कल से मॉर्निंग मोटिवेशन में यही चलेगा. जैसे मैंने इंट्रो में मेंशन किया था, दी ओनली अदर एनिमे जो मतलब जिसको हाईक्यू के साथ साइड बाय साइड रखा जाता है, एंड मे बी ऊपर भी रखा जाता हो, इट्स अ क्लासिक. एंड हाईक्यू बाद में आया है, तो हाईक्यू को उससे कंपेयर करके हाईक्यू की रिस्पेक्ट की जाती है बेसिकली, नॉट द अदर वे अराउंड. Yeah. दैट इज स्लैम डंक. एंड स्लैम डंक हो सकता है बहुत लोगों का तो मुझे फेवरेट हो सकता है हाईक्यू से बेटर भी हो, और मे बी वी कैन वन डे मेक a podcast where we talk about both the shows side by side. But I would really like to watch Slam Dunk. Slam Dunk देखना है मुझे, बहुत टाइम से देखना है. And it is written by one of the greatest mangakas of all time, Takehiko Inoue, जिन्होंने Vagabond लिखी है. Yeah. And I don't know much about Haikyuu's author, but मुझे उनके बारे में पता है कि he was a basketball player himself, so he knows his stuff, कैसे दिखाना है. So and पता है क्या, like this was early back in 2016, 17, 18, जब मतलब हमारा चैनल एक्सेस करता था, एंड आई थिंक पॉपुलर भी होंगे हम, बट अर्ली स्टेजेस था. ठीक है, उतने फ्रेंड्स वगैरह नहीं होते थे एनिमे वाले. Hashtag bring anime to me. थोड़े थोड़े वो वैसा था कि हाँ, इक्का दुक्का लोग के बारे में सुन रहे हैं कि Yeah. जैसे मेरे कज़न को पता है कि मैं एनिमे देखता हूँ, तो वो मेरे एक दोस्त के बारे में कि मेरा भी एक दोस्त है वो भी एनिमे देखता है, ऐसे ऐसे करके बात होती थी. तो देयर वाज दिस फ्रेंड ऑफ वन ऑफ माय कज़न्स जो एनिमे से इंट्रोड्यूस हुआ था स्लैम डंक से Oh. उस टाइम. एंड आई वाज सो अमेज्ड Like, के मैंने yeah. तो यार इस एनिमे का नाम नहीं सुना, ये कौन सा एनिमे है, चेकआउट करेंगे कभी. तब से अब तक बस मैंने सुना ही है, और मैंने मूवी देखी है वैसे उसकी, दैट वाज अमेजिंग. बट आई वुड रियली लाइक टू सी मतलब कि क्या है कि बंदा इंट्रोड्यूस हुआ उससे और एनिमे फैन बना, तगड़ा वाला. Yeah. No, seriously, I mean, I think Slam Dunk का actually, Slam Dunk is that one anime जिसको Haikyuu के साथ बहुत जोड़ा जाता है, या फिर Haikyuu को Slam Dunk के साथ बहुत जोड़ा जाता है. However you क्योंकि want it. दोनों स्पोर्ट ने दोनों एनिमे ने अपने अपने स्पोर्ट को पॉपुलराइज किया, Revive कर दिया था वापस. रिवाइव Yeah. कर दिया. Yeah. और दोनों ही बहुत वेल रिटन है, कैरेक्टर वाइज, राइटिंग वाइज. सो या द कंपैरिजन इज, आई थिंक दे डिजर्व Yeah. कि दो अच्छे शोज को साइड बाय साइड लोग बोलते हैं कि हाँ भाई ये था स्लैम डंक था उस जमाने में, इस जमाने का स्लैम डंक हाईक्यू है. दैट्स द थिंग. So chat. Chat. have a Now we news are done with the section. discussion of Haikyuu, and अब से हम पॉडकास्ट में एक नया सेक्शन या पुराना सेक्शन वापस रीइंट्रोड्यूस कर रहे हैं, Revive कर रहे ब्रांडिंग हैं. के साथ, and that is news with Senpai.
Let's go Animatium Let's 2.0. So, Low effort Animatium 2.0. लो एफर्ट एनिमेटियम 2.0. सो यहाँ पे हम थोड़ा डिस्कस क्या थोड़ा बता देंगे कि हाँ भाई ये Yeah. चल रहा है कम्युनिटी में, ये नई मूवी आ रही है, ये नया ट्रेलर लॉन्च हुआ है, या कुछ जो भी हो रहा है एनिमे कम्युनिटी में वो थोड़ा अपडेटेड डिस्कशंस हो पाए, क्योंकि अगर हम सिर्फ सीरीज के बारे में बात करेंगे तो ये सब कहाँ जाएगा, कहीं तो होना चाहिए. So Ash boy, you have Okay. the stuff. I don't have तो the stuff. let me माल. यार कुछ है नहीं कैसे करने के लिए. निकालो. तो आज की खबर में दोस्तों आप लोगों का स्वागत है और सबसे पहली खबर जो हमारे पास आ रही है अगली बार वो से है. ये रखना. सो सबसे पहले न्यूज़ आ रही जो हमारे पास आ रही है. तरुण कैन यू तरुण कैन यू Oh yes, लाइव. ओके कैन यू हियर मी? I can hear you. Yes. see, Keep the reporting going. Can you ओके ऐसे हो रहा है. ओके सबसे पहली खबर जो आ रही है हमारे पास वो है डीमन स्लेयर की मूवी गाइस इन्फिनिटी कैसल. लेट्स गो. इट इज अबाउट टू गेट रिलीज. मैंने जस्ट YouTube खोला, मैंने देखा क्रंची रोल ने 20 मिनट पहले एक वीडियो डाला हुआ है. लेजेंड. एंड उसमें सितंबर लिखा हुआ था. सो जापान में रिलीज हो रही है जुलाई में. वर्ल्ड वाइड विल इट बी रिलीज्ड सितंबर व्हिच इज वेरी सैड. Let's go. थोड़ा सा भाई यार, स्पॉइलर थोड़ा- मिल जाएगा spoiler हो चुका 100%. होगा, खत्म हो चुकी होगी हमारे लिए बट ठीक है. We still have to experience it. So that's one news for Demon Slayer fans. I'm very excited because as we all know, Demon Slayer is the new. अरे भाई दिमाग उड़ा दिया एनिमेशन वाली franchise. और इंडिया में हो ऐसा हम बहुत इच्छा से चाहेंगे, But प्लीज हो. who knows, man? वी आर नेवर श्योर बट होनी तो चाहिए. बहुत अच्छा चांस है एंड वी वुड लव टू सी इट इन IMAX स्पेशली. उसके हाँ अलावा भाई. और भी कुछ मूवीज आ रही हैं. नहीं मैं कह रहा था इमेजिन भाई इतनी ज्यादा डिटेल्ड ऐसी मूवी कि हमारी आंखें में चुभ रहा है. इतना ज्यादा भाई, IMAX. मैंने ये मूवी देख रखी थी इन्फिनिटी ट्रेन ना. हाँ मैंने देख Mugen रखी Train, थी हाँ. पहले से, क्योंकि ये लीक हो गई थी. मैं रिव्यू बना दिया था मैंने, जिस पे स्ट्राइक भी पड़ गया था. ठीक है. स्ट्राइक पड़ा था, कॉपीराइट क्लेम ये नहीं, स्ट्राइक पड़ा था चैनल पे. Did you use footage या फिर अच्छा तभी okay. That makes So, sense भाई. आफ्टर Okay. दैट मैं जब वो रिलीज हुई इंडिया में IMAX में देखी एंड द मूवी स्टिल हिट सो हार्ड भाई. एक तो इतनी बड़ी स्क्रीन पे इतने बढ़िया साउंड के साथ. हो जाए ना हम लाइक मैं देख रहा हूँ, हम पूरा ग्रुप है ठीक है, अमन, मैं, अंकित, कृतिका, शायद हम लोग थे, तो हम गए देखने, हम देख रहे हैं. मैं देख रहा हूँ, मेरा गला यहाँ तक भरा हुआ है. आई एम बेयरली कंट्रोलिंग के रोने ना लगूं. ठीक है, यहाँ साइड से आवाज आ रही है. कृतिका की तरफ देखा, रो रही है. अरे भाई इट मेक्स सेंस लाइक. बहुत बढ़िया. पता है मेरे को Experience. मेरे को क्या आता है जो है ना Discord ने mute कर दिया. Oh, you don't remember the soundtrack? अरे आकाशा थीम. उसका थीम काफी अजीब सा है, अलग सा है. अरे इसमें उतना अजीब सा वो जो भी ये है. म्यूट कर रहा है डिस्कॉर्ड तुम्हारा. Oh, High- it is high- taken high as note. yeah. Anyways, so Demon Slayer की movie आ रही है. Chat, sorry about that. Sound effects. Anyways, second चीज. हाईक्यू की ही मूवी आ रही है. तो हाईक्यू वर्सेस द लिटिल जायंट. Yeah. सो उसका भी ट्रेलर रिलीज हुआ. व्हाट्स द रिलीज डेट लिखा है क्या? No, we don't actually have that, but I think पहले तो इसी जापान साल में होगी जब ट्रेलर आ जापान गया में था. होगी. हाईक्यू की मूवी आने में टाइम लग सकता है, बट फेयर चांसेस हैं कि आ जाएगी, क्योंकि ये भी रिलीज हुई थी गार्बेज बैटल. और बहुत अच्छे चांसेस है कि इंडिया में अगले साल आए. So we all win. विन है. We all win. We don't win, man. Please इंडिया में भी रिलीज करा करो यार साथ में. ठीक है. So शिनचैन की एक मूवी आ रही है which was already released long time ago, but it's coming back again. अच्छा, वो इंडिया में हिंदी में रिलीज कर रहे हैं एक पुरानी मूवी. हाँ मतलब ऑलरेडी आ चुकी थी 2011 में, बट इट वाज लाइक उसके बाद हटा रही थी.
उसके बाद से अब जाके एक शिनचैन की मूवी सिनेमा में लगेगी विच इज आर डायनासोर डायरी. यही इसी की तो बात कर रहे थे तुम. या हाँ, तो ये तो अभी रिलीज कर रहे हैं वो, बट अभी जो एक्चुअली नई मूवी शिनचैन की बनने वाली है जिसका ट्रेलर आया है, जिसमें वो इंडिया में जा रहे हैं. जिसकी टी निखिल कुन ने दी थी कि शिनचैन की अगली मूवी इंडिया में सेट होगी. सो उसका ट्रेलर आ गया था. ट्रेलर चेकआउट कर लेना. इट्स अ नाइस फनी ट्रेलर एंड मूवी इंडिया में सेट है एक्चुअली. शिनचैन इज कमिंग टू इंडिया लिटरली भाई. अगर ये मूवी इंडिया में रिलीज नहीं की तो बड़ी गधी वाली बात होगी. एक्चुअली नहीं हो रही है अभी तो नहीं हो रही है फॉर नाउ. इट इज नॉट राइट हैपनिंग राइट. इमेजिन मेकिंग अ मूवी के शिनचैन इंडिया गया है और वो इंडिया में ही रिलीज ना हो. हाउ डज एंड दैट इमेजिन उनको पता है कि इंडिया हम लोग लिटरली 20% पॉपुलेशन है धरती की, फिर भी नहीं कर रहे हैं यहाँ पे. ब्रो 8 बिलियन पीपल एंड 1.2 बिलियन अस. 8 बिलियन पीपल एंड वी आर 1.2 बिलियन आउट ऑफ देम. भाई मतलब लेजिट भाई कितना बड़ा स्पेक्ट्रम है भाई. यहाँ करो पैसे हम देंगे यार. और जापानीज और हमारे उसमें पैसे में इतना डिफरेंस भी नहीं. यू नो दैट राइट. कन्वर्जन रेट के हिसाब से इट्स लाइक वेरी क्लोज. एनीवेज इसके अलावा ऑस्कर्स में एक एनिमेशन मूवी जीत चुकी है टाइटल. द नेम ऑफ द मूवी इज फ्लो. बोला था ना फ्लो था शायद. फ्लो या फ्लो द कैट मूवी. डायलॉग्स नहीं है शायद उस मूवी में. मेड इन ब्लेंडर. मेड इन ब्लेंडर. दैट वाज द मोस्ट सरप्राइजिंग पार्ट. बट उसका ऑस्कर मुझे दूर से आते हुए दिख रहा था. अच्छा, टॉकिंग अबाउट ऑस्कर्स, तुमने ये स्पीच देखी इसकी ब्रूटलिस्ट के डायरेक्टर की? I didn't watch the Oscars, bro. Honestly. खाली ऑस्कर पूरे कोई नहीं देखता है, खाली पॉपुलर स्पीचेस कुछ कुछ हो जाती हैं या पॉपुलर नहीं फिल्म्स. नहीं क्या हुआ. ओके, सो ऑस्कर में बेस्ट डायरेक्टर मिला है ब्रूटलिस्ट को. बेस्ट फिल्म मिला है अनोरा को. अनोरा एंड ब्रूटलिस्ट ने काफ़ी जीते हैं. आई थिंक टोटल मिला के 5 कैटेगरीज, बेस्ट एक्टर वगैरह मिला के. सो बेस्ट डायरेक्टर का जब उसको मिला, उसने थोड़ा स्पीच दी अपनी, बड़ा ऐसा निकाल के पेपर एक, गाइस आई एम गोना टेक सम टाइम, थोड़ा सा सुन लो. उसने पूरी स्पीच दी इंडी मूवीज पे कि कीप मूविंग मेकिंग मूवीज फॉर द थिएटर्स, कि हमने मूवी बनाई कम बजट पे एंड एवरीवन टोल्ड अस कि ये नहीं चलेगी बड़ी स्क्रीन पे ये वो, बट फिर ऑस्कर won the Oscar. The movie was successful as well. अच्छा रन था उसका. सो उसने ओवरऑल लाइक उस पे स्पीच दिया कि अपनी स्टोरीज को, अपने आइडियाज़ को, अपना इंडी प्रोजेक्ट्स को बनाते रहो एंड कीप मेकिंग फॉर थिएटर्स. थिएटर्स बंद हो रहे हैं, थिएटर्स से इंटरेस्ट लोगों का कम हो रहा है, एंड वी फिल्म मेकर्स बियर द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप रनिंग द bring बिजनेस. them. हाँ, you know that's true. That's true. भाई. बढ़िया स्पीच थी, एक बार स्पीच चेकआउट करना. सिमिलरली ये लास्ट ईयर था कि वो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के एक्टर को मिला था ना. वो स्पीच कितनी आइकॉनिक है, वो तो देखी Mom, I won an Oscar. होगी. ओपनिंग सेंटेंस, माय मॉम इज 84 years old. She is watching Oscars at home. Mom, I won an Oscar. भाई, it is such a There is keep no way. There is keep no dreaming. way. Dreams are, you know. Keep your dreams alive वगैरह. There is no way a grown man won't cry to that speech. Yeah, true. आगे बढ़ते हैं. Okay, अगली खबर कहाँ से आ रही है मिस्टर फेव सेंसे? So अगली खबर आ रही है हमारे पास. So there is a lot of things happening in the anime community. मैं बता रहा था क्या क्या. Daima has finally ended. If you guys didn't already know, yeah. your boy. अच्छा, how was it? Oh bro, it was so amazing, yeah. I just felt sad कि this is the last time I'm seeing Akira Toriyama's work, जो कि modern work है. You know, Chronicles Boy और मैंने और क्या बोलते हैं Better योगेश ने actually अच्छा, इस what पे was बात the कर. age? मैं भूल गया. Akira Toriyama sir की I think he was 63 something कुछ 63 या 60 some. एज तो Wait. बहुत ज़्यादा नहीं थी यार. एक सेकंड, I think 68 थी. एक सेकंड, Akira Toriyama. Still ज़्यादा नहीं थी. Like we are talking about 68, yeah, 68. It's very less. It's very we are less. talking about one of the like greatest and most successful mangakas of all time. So उनका lifestyle अच्छा होना चाहिए. Apparently he had a condition which he Oh. didn't share. Like he didn't want people to like, you know, like feel like sorry for him.
He was like, nah, bhai, that's not the kind of life I want to live. I was like, देखा जाएगा. It was, I think it was, so Akira Toriyama, the influential Japanese manga artist, he died, March उनको. Acute, see, this was the thing. Acute subdural hematoma. So we don't know. I think it was a heart condition of some sort. Okay. So Daima खत्म हुआ. If you haven't already watched it, guys, this is the, मैं तुम लोग को पहले ही बोल चुका हूँ, instead of criticizing it कि ये super नहीं है, watch it because this is the last thing that Akira Toriyama actually worked on. You don't have to rate it. Rate करने वाली बात ही नहीं है भाई. There is no point of rating it. You just have to watch it because it's his last work. And I'm gladly going to say भाई मेरी तरफ से तो 10 on 10 शो था. Although हाँ एक चीज़ मेरी तरफ से जो ये थी कि it felt one thing was missing, जिस पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं मेरे मतलब फेव सेंसी वाले चैनल पे, बट फिर भी it was amazing. It was amazing. There was this one very subtle shot जो उन्होंने दिखाया था as a tribute to Akira Toriyama, जो कि मैंने पकड़ लिया. I don't know how I caught it. Chronicles भाई ने नहीं पकड़ा. Imagine. But okay, still, फिर भी. It's his last book. Just watch it, man. It was amazing. Okay. The thing he actually did in that series was कि he fixed something for the both communities. Dragon Ball community actually दो चीज़ों में divided है. One is the GT community. One is everything before that. वो कैनन कर दिया ना उन्होंने उसको. He made something canon जो कि communities को divide कर रहा था बहुत time से. So yeah. Anyways, another thing is कि solo leveling काफी अच्छा चल रहा है. People are actually saying कि it could be the anime That's of the the year. news? That's so news to the point कि भाई it is being reported as कि ये anime of the year होगा, which I don't. What? नहीं न्यूज़ ये है कि सोलो लेवलिंग अच्छा चल रहा है. इमेजिन. Yeah, imagine like it is. Yeah. यार न्यूज़ बता रहे हैं. ऐश इज लाइक सुना है कि सोलो लेवलिंग अच्छा चल रहा है. सुना है That's solo the leveling- news. That's a news. How bad you have imagine. to be. काफी सारे anime pages के around मजाक चीज कर रहा हूँ post भाई. कर रहा हूँ. ठीक चल रहा है. Bro was like shit. Guys, मैं सोलो लेवलिंग की वीडियो पर वीडियो बनाने वाला हूँ अभी. नहीं वीडियो तो नहीं बना रहा हूँ बट ठीक चल रहा है. मतलब नहीं वैसा वो वाली वीडियो नहीं थी. भैया सोलो लेवलिंग बहुत अच्छा है. सोलो लेवलिंग बहुत अच्छा है भैया, आप चिंता ना करें. ठीक भाई ठीक है. बहुत अच्छा है. भैया ने बोला, मैंने दोबारा देखा. ठीक है. So that is that. ठीक है. अपना न्यूज सेक्शन के ऊपर न्यूज विद सेनपाई was that that was the segment. Now members shout out. Chat तुम लोग को दिख रहा होगा. हमारे आसपास नाम आ रहे होंगे काफी सारे अभी. Shout ठीक है. out. Shout out to the channel members. Boy तुम लोग का we can't say thank you enough क्योंकि तुम्हारी वजह से अपनी दुकान चल रही है. MDH मसाला हम डाल पा रहे हैं सब्जियों में. So it's like yes. बट हाँ मसालों का खर्चा तुम पर निकल स्टैंडर्ड जाता है. देखो. पनीर से डिक्रीज होके MDH पे आ गया. प्लीज यार. Please. ठीक है. Join the But channel yeah. membership, guys. Yeah. If you There is have a lot not of- already, join the channel memberships. So first of all, to support us because we need that financial help really. It will help us in the long run. And second, join it for the perks. We will make special videos. जैसा एक वीडियो तुमको प्रतीक सेठी के साथ दिख रहा होगा. ऐसा हम और भी प्लान करेंगे आगे और कंटेंट. नॉट जस्ट विद द गेस्ट, वी कैन प्लान स्पेशल वीडियोस फॉर यू जो हम सिर्फ मेंबर्स के लिए डाल सकते हैं. और And we are स्ट्रीम्स also तो होती हैं. planning. We're also planning the in real life meetup with the members. Oh yeah, So, that was also one idea. So join the channel and have some perks. Have a perk and भूल जाओ जो भी एडवर्टीजमेंट है. आप फिर किसी दुकान पे मिलो, हमें वहाँ पे 5 रुपए की पर्क खाएंगे साथ में. So it's a perk, man. But yeah, that was it, guys. That was it for today's episode. I believe हमारा हाईक्यू का डिस्कशन काफ़ी मस्त रहा. ठीक है. अगर तुम लोगों को उसके बाद भी हमें थोड़े सा बुरेट करना है कमेंट्स में कर लेना भाई. इट्स ऑल गुड. डोंट वरी. वी आर नॉट परफेक्ट. वी लव क्रिटिसिज्म बट कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म. ठीक है. थोड़ा कंस्ट्रक्टिव रखने की कोशिश करना. कीप और इट ऑन द बताओ सिविल बाकी साइड. कौन से शोज पे चाहिए डिस्कशन. या और कौन से ऑल्सो किसी ने बताया नहीं लास्ट में. बस एक आध दो ही कमेंट्स देखे थे मैंने डेयर डेविल पे. डेयर डेविल का डिस्कशन आई रियली वांट टू डू. आज मैंने वॉच पार्टी की थी. I know. I was watching your watch party for like मेरे खत्म करने. You actually ये 2 घंटे bro. 2 एपिसोड थे क्या? अच्छा तभी 2 घंटे. ओके. Alright.
सो भाई डेयर डेविल के ऊपर डिस्कशन अगर आप लोगों को चाहिए तो प्लीज हमें कमेंट डाउन करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और फिर आज की दोस्तों वीडियो में अरे दोस्तों इतना ही था। लास्ट में कमेंट किया था लास्ट वाले में कि भाई अब डेयर डेविल पे डिस्कशन नहीं आया ना, फिर देखना। भाई मिर्जापुर हो जाएगा ठीक। चलो भाई, that is it for today's video guys, thank you so much for watching. Haikyuu देख लेना please, we can't actually beg you enough अरे to watch it, अब just नहीं watch it, अब नहीं देख watch रहा it. होगा कोई वो वाला बंदा भाई, स्पॉइलर हाँ स्पॉइलर के बाद कौन हाँ देखेगा ये चीज। please अब please सिर्फ watch फैंस it. देख रहे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू द ओवरऑल डिस्कशन। इफ यू आर अ हाइक्यू फैन, if you still have not watched it, please watch it. It's a great anime, not just a great sports anime but a great anime in general. Like in itself it's very perfect bhai, so just watch it. Okay, chalo, thank you so much, take care, shabakir, have a nice tea, and Wish you a happy married life. all right, bye.